रहीम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एमडी कैट प्रेपरेशंस 2025। मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर नासिर अली। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारा पास एंट्री टेस्ट सीरीज का सिलसिला जो है वो जारी व सारी है। सो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक बहुत ही लेंथी और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर का जो है वो आगाज करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ये काफी चैप्टर लेंथी है और इसमें से याद रखिएगा काफी सारे एमसीक्यूज एमडी कैट में जो है वो लाजमी पूछे जाते हैं। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, हम ये जो आपको चैप्टर वाइज ये जो एंट्री टेस्ट सीरीज हम जो कर रहे हैं, इसमें हर चैप्टर के जो तमाम प्रोविंसेस में एमडी कैट के पास पेपर्स होते हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं और इसमें नम्स के पास पेपर्स भी इंक्लूड होते हैं। लिहाजा आपको एडवाइस की जाती है कि पहले आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस पर जाकर वन शॉट लेक्चर जो है वो तैयार करें, उसके अपने पर्सनल नोट्स तैयार करें। फिर उसके बाद आकर आप इस वीडियो में जो आपको एमसीक्यूज करवाए जाएंगे, इनकी 3 से 4 बार जो है वो प्रैक्टिस करें। तब आपका इंशाल्लाह ये चैप्टर जो है वो अच्छे तरीके से एमडी कैट के हवाले से जो है वो तैयार हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है कि जी फास्फोटिडिक एसिड में जो फैटी एसिड्स होते हैं वो ग्लिसरॉल के किस कार्बन के साथ अटैच होते हैं। तो इसके लिए जो है ना, हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक फास्फोटिडिक एसिड का स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा कर लेते हैं। अब एक फास्फोटिडिक एसिड के स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है जी। हमारे पास ग्लिसरॉल होता है। अब फास्फोटिडिक एसिड में 3 चीजें होती हैं। फास्फोटिडिक एसिड में हमारे पास ग्लिसरॉल होता है, ग्लिसरॉल के साथ जो है वो फैटी एसिड्स अटैच होते हैं। और उन फैटी एसिड्स के साथ जो है वो फैटी एसिड्स के अलावा जो है वो फिर हमारे पास एक अदद फास्फेट ग्रुप भी जो है वो मौजूद होता है। सो ये 3 स्ट्रक्चर्स मिलकर क्या करते हैं, हमारे पास फास्फोटिडिक एसिड बनाते हैं। अब डियर स्टूडेंट, इस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास यहाँ पर जो है ये क्या हमारे पास है, ग्लिसरॉल मौजूद है। ये हमारे पास जो है फैटी एसिड चेन्स हैं और ऑक्सीजन यहाँ पर इन दोनों के दरमियान बॉन्ड का काम कर रहा है। और ये हमारे पास क्या है, फास्फेट ग्रुप जो है वो मौजूद है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फैटी एसिड कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के साथ जो है वो लिंक है। सो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है द लिपिड्स फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद सेल मेम्ब्रेन। तो वो कौन से लिपिड्स हैं जो सेल मेम्ब्रेन के साथ जुड़े होते हैं, तो वो होते हैं फास्फोलिपिड्स। ठीक है, फास्फोलिपिड्स। और आमतौर पे फास्फोलिपिड्स की बाइलेयर होती है जो सेल मेम्ब्रेन में पाई जाती है। और फास्फोलिपिड्स भी आप कई टाइप के होते हैं। तो इसमें जो एक टाइप है फास्फोटिडाइल कोलीन, ये वो फास्फोलिपिड है जो ज्यादातर सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। और इसको जो है वो हम लेसिथिन, इसका दूसरा नेम इसको हम लेसिथिन भी जो है वो कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज लेसिथिन। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है जी वो पूछ रहा है अ फास्फोटिडिक एसिड अपॉन कंबाइनिंग विद कोलीन। अब ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स फास्फोटिडिक एसिड है। अगर इसके साथ हम कोलीन को अटैच कर दे, कोलीन क्या है, ये एक नाइट्रोजनस बेस है। तो हमारे पास बन जाएगा फास्फोटिडाइल कोलीन। और फास्फोटिडाइल कोलीन अभी हमने ऊपर एमसीक्यूज में पढ़ा कि ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एक फास्फोलिपिड होता है। नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास है ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड फास्फोरिक एसिड गिव राइज टू। ये तीनों जब आपस में मिलते हैं तो हमारे पास जो है वो क्या बनता है, तो हमारे पास बनता है फास्फोटिडिक एसिड। ठीक है, अब वो मैंने फास्फेट ग्रुप कहा था, यहाँ पर उसने लिखा है फास्फोरिक एसिड। तो एक ही बात है, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और फास्फोरिक एसिड या फास्फेट ग्रुप मिलकर क्या बनाते हैं, फास्फोटिडिक एसिड्स जो है वो बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी फैट्स और ऑयल्स जो हैं। अब फैट्स और ऑयल्स जो हैं ये क्या होते हैं, दे आर लाइयर देन वाटर। ठीक है, यही वजह होती है कि जब हम फैट्स को या ऑयल्स को वाटर में ऐड करते हैं तो ये सरफेस पे जो है वो तैरना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये वाटर से क्या होते हैं, लाइयर होते हैं, इनकी डेंसिटी कम होती है। नेक्स्ट है जी दे आर नॉट क्रिस्टलाइन बट सम कैन बी क्रिस्टलाइज्ड अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। तो फैट्स और ऑयल्स जो हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, ये आमतौर पे क्रिस्टलाइज होते नहीं है, लेकिन सर्टेन कंडीशंस में हम इनको क्या कर सकते हैं, क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी फैट्स आर सॉलिड एट
रूम टेम्परेचर। तो कौन से फैट्स हैं वो जो कि रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, तो वो होते हैं जी एनिमल फैट्स। आमतौर पे प्लांट से जो है ना, जो हमें ऑयल्स हासिल होते हैं, तो एनिमल फैट्स होते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी डैश इज मच मोर सॉलेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स देन। तो हमारे पास जो है सबसे ज्यादा पाल्मिटिक एसिड जो है वो मच मोर सॉलेबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में देन ब्यूटायरिक एसिड। ठीक है, क्योंकि पाल्मिटिक एसिड जो है, याद कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, कि जो हमारे पास फैटी एसिड्स होते हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे। जो फैटी एसिड्स होते हैं इनकी जो सॉलेबिलिटी होती है, फैटी एसिड्स की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो किस पे डिपेंड कर रही होती है, वो डिपेंड कर रही होती है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे। जितने जैसे जैसे कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे सॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बढ़ती जाएगी। अब पाल्मिटिक एसिड जो है उसमें कार्बन एटम्स जो है वो ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू ब्यूटारिक एसिड। ब्यूटारिक एसिड में सिर्फ जो है वो 4 कार्बन होते हैं। सो पाल्मिटिक एसिड जो है वो क्या होता है जी, पाल्मिटिक एसिड जो है वो ज्यादा हल होता है किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, देन ब्यूटार। अब एसिटिक एसिड में 2 कार्बन होते हैं, ब्यूटारिक एसिड में कार्बन कम होते हैं, पाल्मिटिक एसिड में भी कार्बन कम। सो पाल्मिटिक एसिड यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि पाल्मिटिक एसिड में कार्बन ज्यादा होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ब्यूटारिक एसिड इज, ब्यूटारिक एसिड का जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है जी, वो हमारे पास होता है -8 डिग्री सेंटीग्रेड। फैटी एसिड्स में कंटेन, अब फैटी एसिड्स में या तो कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा, या अगर होंगे भी तो वो कितने होंगे, अप टू 6 डबल बॉन्ड। अब ये डायरेक्ट पंजाब टेक्स्ट बुक्स में से जो है वो एमसीक्यूज लिए गए हैं, जो एमडी कैट का के पास पेपर्स में भी आ चुके हैं। इन प्लांट्स द फैटी एसिड्स आर, प्लांट्स में जो फैटी एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो या तो ब्रांच्ड होते हैं या फिर रिंग्ड होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं या फिर रिंग्ड होते हैं। नेक्स्ट है जी पिक अप द बायोमोलिक्यूल दैट ऑलवेज हैव इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो फैटी एसिड्स में हमेशा कार्बन एटम्स जो हैं उनकी तादाद इवन होती है, और वो कितनी होती है, 2 से लेकर 30 कार्बन एटम्स जो हैं वो मौजूद हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, दैट इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ असाइल ग्लिसरॉल वी गेट। तो जब हम ट्राई असाइल ग्लिसरॉल को जो है वो क्या करते हैं, ट्राइसाइल ग्लिसरॉल की जब फॉर्मेशन होती है तो इसमें हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो 3 वाटर के मॉलिक्यूल बनते हैं, तो जब एक ग्लिसरॉल, वन ग्लिसरॉल जब 3 फैटी एसिड्स के साथ मिलता है तो हमारे पास बनता है ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। और साथ में क्या बनते हैं, 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स भी जो हैं वो बनते हैं। नेक्स्ट है नेम द प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो है जी नेम द प्रोडक्ट विद क्वेश्चन मार्क। अच्छा, अब क्वेश्चन मार्क यहाँ पे थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर लें जरा। यहाँ पर हमारे पास है अल्कोहल, यहाँ पे एक रिएक्शन होना चाहिए था, अल्कोहल प्लस एसिटिक एसिड। अब अल्कोहल और एसिटिक एसिड के दरमियान जब रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन के नतीजे में 2 अदद प्रोडक्ट्स जो है वो हमारे पास बनती हैं। ठीक है, अब उसमें हमारे पास ये जो क्वेश्चन मार्क वाली है ये हमारे पास कौन सी प्रोडक्ट होगी, तो यहाँ पर हमारे पास होगा जी एस्टर, एस्टर कंपाउंड बनेगा। ठीक है, हमारे पास क्या बनेगा, हमेशा यहाँ पर एस्टर कंपाउंड बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी वाइड स्प्रेड असाइल ग्लिसरॉल। सबसे ज्यादा कौन सा असाइल ग्लिसरॉल नेचर में पाया जाता है, तो वो भी हमने पढ़ा है, डेट इज ट्राई असाइल ग्लिसरॉल, सबसे ज्यादा नेचर के अंदर पाया जाता है। केमिकली डैश कैन बी डिफाइंड एज एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। तो अगेन ये असाइल ग्लिसरॉल की डेफिनेशन है। असाइल ग्लिसरॉल्स को जो है ये कैसे बनते हैं, जब फैटी एसिड्स का अल्कोहल के साथ रिएक्शन होता है केमिकली। पिक अप द वन विच इज नॉट अ लिपिड। अब इनमें कौन जो है वो लिपिड नहीं है, तो इसमें हमारे पास जो है वो काइटिन जो है वो लिपिड नहीं है, क्योंकि काइटिन जो है डियर स्टूडेंट्स ये एक पॉलीसैकेराइड है। काइटिन क्या है, ये एक पॉलीसैकेराइड है, काइटिन एक पॉलीसैकेराइड है। नेक्स्ट है जी लिपिड्स स्टोर डैश अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो लिपिड्स जो हैं ये क्या करते हैं, डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर करते हैं एज कंपेयर टू इक्वल कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि इनमें कार्बन और हाइड्रोजन
का जो प्रोपोर्शन है वो ज्यादा होता है, मतलब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो इनमें क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, बिकॉज ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड लेस प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट चीज हमारे पास है लिपिड बॉडीज। लिविंग बॉडीज जो हैं गेट इंसोलेशन विद द हेल्प ऑफ लिपिड्स। तो लिपिड्स इंसोलेशन का काम करते हैं। जैसे अगर मैं इसमें सिंपल एग्जांपल दूंगा आपको, एडिपोज टिश्यू की जो हमारी स्किन के नीचे पाया जाता है, ये क्या करता है, इंसोलेशन का काम करता है अगेंस्ट हीट। नेक्स्ट है जी हमारे पास हाइड्रोफोबिसिटी इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ। हाइड्रोफोबिसिटी मतलब हाइड्रो का मतलब है वाटर, फोबी फोबिया से लफ्ज निकला है, मतलब अवेयर रहना। ठीक है, वाटर से कौन सी चीज दूर रहती है, तो वो लिपिड्स, क्योंकि लिपिड्स हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। नेक्स्ट है जी इट गिव नो कलर विद आयोडीन। तो सेलुलोज जो है इट गिव नो कलर विद आयोडीन, ग्लाइकोजन जो है इट गिव रेड कलर विद आयोडीन, और ये जो स्टार्च होते हैं ये क्या करते हैं जी, नॉर्मली ये ब्लू कलर जो है वो देते हैं विद टेस्ट ऑफ आयोडीन। नेक्स्ट है जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो लिपिड्स जो हैं ये क्या होते हैं, हेट्रोजीनस ग्रुप होता है, क्योंकि इसके अंदर कई सारे मजीद, हेट्रो मीन डिफरेंट, एस जीनस मीन टाइप, ऐसा ग्रुप जिसमें डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, तो इसमें असाइल ग्लिसरॉल, फास्फोलिपिड्स, टर्पिनॉइड्स, वैक्सीज, ये सारे आ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटिवली स्टेबल पॉलीसैकेराइड। तो सबसे स्टेबल पॉलीसैकेराइड कौन सा है जी, वो हमारे पास होता है डेट इज सेलुलोज। सेलुलोज मोस्ट स्टेबल पॉलीसैकेराइड है, यही वजह है कि ये मोस्ट अबंडेंट पॉलीसैकेराइड भी है ऑन अर्थ। नेक्स्ट हमारे पास है जी एनिमल स्टार्च इज आल्सो नोन एज। तो ग्लाइकोजिन को हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, क्योंकि ग्लाइकोजिन वो कार्बोहाइड्रेट है जिसको एनिमल अपनी बॉडी में स्टोर करते हैं। डैश गिव रेड कलर विद आयोडीन, तो अभी हमने पढ़ा था ग्लाइकोजिन जो है वो क्या करता है, रेड कलर देता है विद आयोडीन। नेक्स्ट है दे हैव ब्रांच्ड चेन्स एंड आर इनसॉल्युबल इन हॉट और कोल्ड वाटर। तो वो हमारे पास है अमाइलोपेक्टिन स्टार्च। ठीक है, ये इनसॉल्युबल होता है हॉट और कोल्ड वाटर दोनों के अंदर होता है। जबकि जो अमाइलोज स्टार्च होता है, याद रखिएगा, वो अनब्रांच्ड होता है, और अनब्रांच होने के साथ साथ जो है वो हॉट वाटर के अंदर जो है वो क्या हो जाता है, सॉलेबल हो जाता है, सॉलेबल इन हॉट वाटर। तो वो कौन सा होगा जी हमारे पास, वो होगा अमाइलोज स्टार्च। अनब्रांच्ड होते हैं, हॉट वाटर में सॉलेबल होते हैं, लेकिन अमाइलोपेक्टिन स्टार्च ये ब्रांच्ड होते हैं और किसी भी टाइप के वाटर में सॉलेबल नहीं होते। डैश आर यूजली ब्रांच्ड एंड टेस्टलेस। तो वो हमारे पास कौन से होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स जो हैं ये आमतौर पे ब्रांच्ड होते हैं और ये टेस्टलेस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर ह्यूमन इज। तो जो मेन सोर्स है वो हमारे पास क्या है, डेट इज स्टार्च, नॉट सॉरी, दैट इज स्टार्च। क्योंकि एनिमल्स जो हैं, ह्यूमंस जो हैं, हम अपनी ज्यादातर जो खुराक है वो किससे ले रहे होते हैं, प्लांट से ले रहे होते हैं, और प्लांट से जो कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है वो स्टार्च मिलता है, जिसकी डाइजेशन से फिर हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज बनता है। तो जो हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट है वो मेन सोर्स जो है वो क्या है, डेट इज स्टार्च। नेक्स्ट है हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर केप्ट आउटसाइड द रिंग इन फ्रुक्टोज। तो फ्रुक्टोज के रिंग में कितने कार्बन एटम जो है वो आउटसाइड रिंग होते हैं, तो वो जी दो होते हैं हमारे पास। ठीक है, अगर मैं फ्रुक्टोज का एक सिंपल वर्जन में जो है वो, अगर मैं फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो 5 का रिंग होता है इसमें, और इसमें 2 कार्बन होते हैं जो आउटसाइड रिंग जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है, 2 कार्बन होते हैं फ्रुक्टोज में। जबकि राइबोज में, अच्छा यहाँ पर एक और चीज भी याद रखिएगा, राइबोज का जो रिंग होता है, ग्लूकोज का जो रिंग होता है, दोनों में सिर्फ एक कार्बन ही होता है जो आउटसाइड रिंग होता है। लेकिन फ्रुक्टोज में क्या होता है, फ्रुक्टोज में 2 कार्बन होते हैं जो आउटसाइड रिंग जो है वो मौजूद होते हैं। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज केमिकली कंबाइन, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलकर क्या करते हैं, सुक्रोज बनाते हैं। तो इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बनता है, वो बनता है 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब इसके लिए ना स्टूडेंट्स आपको, जैसा कि मैंने चैप्टर के शुरू में कहा था कि आपको वन शॉर्ट लेक्चर इसका तैयार करना पड़ेगा, जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जो है वो दे दिया गया है। सो
पहले आप उस लेक्चर को तैयार करें, फिर उसके बाद आपको ये चीजें बड़ी आसानी से जो है वो याद हो जाएंगी। 3 से 4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएंगी। ग्लूकोज इज द डे इन द बॉडी टू मेक केमिकल एनर्जी अवेलेबल टू ऑर्गेनिजम्स। तो ग्लूकोज को क्या किया जाता है, ऑक्सीडाइज किया जाता है, इसमें ऑक्सीजन ऐड की जाती है जिससे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है और एनर्जी जो है वो बनती है। टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं, तो दो ग्लूकोज मिलकर एक डाइसैकेराइड बनाते हैं जिसका नाम है माल्टोज। माल्टोज की ब्रेकडाउन से क्या होता है, दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। फ्री स्टेट में ग्लूकोज इज अबंडेंट इन ग्रेप्स, फिग्स एंड डेट्स। तो ये तो वहाँ तमाम फ्रूट्स हैं जिनके अंदर ग्लूकोज बहुत ज्यादा अबंडेंट फॉर्म में पाई जाती है। स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजिन जो हैं ये टूटने पर क्या बनाते हैं, ये सारे टूटने पर क्या बनाते हैं, ये ग्लूकोज बनाते हैं। डैश कार्बन और फ्रुक्टोफ्यूरानोज, फ्रुक्टोफ्यूरानोज जो हैं आर ओकोपाइड बाय कार्बन एटम्स। तो वो हमारे पास कितने हैं जी, यहाँ पे कार्बन नहीं आएगा, सॉरी स्टूडेंट, कॉर्नर्स आएगा यहाँ पर। फ्रुक्टोफ्यूरानोज के अंदर जो है ये फ्रुक्टोज का जो रिंग होता है फ्रुक्टोफ्यूरानोज, उसमें कितने कार्बन एटम्स कॉर्नर्स पर पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं जी 4। क्योंकि दो जो है वो आउटसाइड रिंग होते हैं, तो 4 जो है वो फिर किसके साथ लिंक्ड होते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देखें फ्रुक्टोफ्यूरानोज कार्बन 1, एक कार्बन यहाँ पे हो जाएगा, एक कार्बन यहाँ पर हो जाएगा, एक कार्बन यहाँ पे हो जाएगा, एक कार्बन, तो 4 कार्बन रिंग के कॉर्नर्स के साथ अटैच होंगे, जबकि 2 कार्बन जो होंगे वो क्या होंगे, आउटसाइड द रिंग जो है वो मौजूद होंगे। नेक्स्ट है जी फ्रुक्टोज फॉर्म्स आ। फ्रुक्टोज क्या बनाता है, तो फ्रुक्टोज जो है ये 5 जो है 5 सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है फ्रुक्टोज फॉर्म्स आ, तो फ्रुक्टोज हमारे पास क्या बनाता है, तो फ्रुक्टोज हेक्सा कार्बोनाइल रिंग बनाता है, 4 मेंबर रिंग बनाता है। तो कौन सा बनाता है जी, फ्रुक्टोज बनाता है हमारे पास 5 कॉर्नर रिंग, 5 कॉर्नर रिंग बनाता है। ठीक है, अभी हमने बनाया भी था ऊपर, इसमें कितने कॉर्नर्स होते हैं, 5, ये एक है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा और पांचवा। मोनोसैकेराइड्स में भी, अब मोनोसैकेराइड्स जो है वो हमने पढ़ा था, इसमें कार्बन की तादाद 3 to 7 होती है। तो ये ट्राइओज से लेकर हैप्टोज तक जो है वो हो सकते हैं, ट्राइओज से लेकर हैप्टोज तक हो सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है जी वो है जी डैश एंड डैश आर मोर कॉमन मोनोसैकेराइड्स। तो पेंटोज जिसमें हमने राइबोज की एग्जांपल पढ़ी थी, और हेक्सोज जिसमें हमने ग्लूकोज की एग्जांपल, ये दो हमारे पास ऐसे मोनोसैकेराइड्स हैं जो बहुत ही ज्यादा कॉमन होते हैं। नेक्स्ट है जी द कीटोनिक फॉर्म ऑफ ग्लिसर एल्डिहाइड इज, तो वो है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। नेक्स्ट है C3H6O3, ये किसका केमिकल फार्मूला है, तो ये हमारे पास फार्मूला है जी C3H6O3, ये हमारे पास केमिकल फार्मूला है ट्राइओस का। ये किसका फार्मूला है, ट्राइओस का। ठीक है, तो इनमें इनमें किसी का भी नहीं है, सो नन हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, नन हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। और एग्जैक्ट अगर नेम मेंशन हो तो वो हमारे पास है ट्राइओस का। ठीक है, ट्राइओस का जो फार्मूला है वो है जी C3H6O3। ठीक है, और टेट्रोस की अगर हम बात करें तो C4H8O4, और इसी तरह पेंटोस का भी होगा एंड सिलसिला। इसका जनरल फार्मूला जो है स्टूडेंट्स आपको लेक्चर के अंदर आपको मिलेगा, जनरल फार्मूला आप याद कर लेंगे तो आप किसी भी मोनोसेकेराइड का केमिकल फार्मूला बना सकेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है पिक अप द एल्डोज शुगर, इनमें कौन सी एल्डो शुगर है, तो वो है ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट, ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कीटो शुगर है, ये हमारे पास क्या है, ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट, ये एल्डो शुगर है। और जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है ये हमारे पास क्या है, ये कीटो शुगर है। नेक्स्ट हमारे पास है जी दे आर स्वीट इन टेस्ट, तो कौन स्वीट इन टेस्ट होते हैं, तो ये हम कॉमनली पढ़ चुके हैं जी, मोनोसैकेराइड्स जो हैं दे आर स्वीट इन टेस्ट। नेक्स्ट है द एग्जांपल ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन इज, तो यहाँ पर हमारे पास वो है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, क्योंकि ये हमने पढ़ा था, ये हमारे पास क्या है, ये कीटोन, कीटो शुगर है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। नेक्स्ट है जी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कार्ड, तो इनको हम सैकाराइड्स भी कहते हैं। ठीक है, सैकाराइड्स भी कहते हैं। ग्रीक टर्म है सैकारोन, जिसे लफज लिया गया है, जिसे ये लिया गया है वर्ड
कार्बोहाइड्रेट्स आर कंपोज्ड ऑफ, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। सिर्फ तीन एलिमेंट्स होते हैं जिनसे कार्बोहाइड्रेट्स बने होते हैं। नेक्स्ट है फैट्स कंटेनिंग डैश फैटी एसिड्स आर यूजुअली लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड आर सेड टू बी ऑयल्स। तो वो फैट्स जिनके अंदर जो है वो हमारे पास कौन से फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं, लिक्विड्स होते हैं एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट है जी वुड, कॉटन एंड पेपर, इनके अंदर क्या होता है जी, सेलुलोज होता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की अगर हम बात करें तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर जो है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कंटेन, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर कौन से बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट है जी अ डबल बॉन्ड ऑफ फैटी एसिड, अ डबल बॉन्ड ऑफ फैटी एसिड will contain two carbon atoms as a double bond of fatty acid contain कार्बन एटम्स एज। ये हमारे पास जो एग्जांपल होगी डियर, इसमें रहने दे, इसमें ऑप्शंस जो हैं वो रॉन्ग हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी इन ओलियक एसिड देर इज अ सिंगल डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन नंबर डैश एंड डैश। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ऑल जो हमारे पास एसिटिक एसिड होता है इसमें दो कार्बन होते हैं, जो पाल्मिटिक एसिड होता है इसमें 16 कार्बन होते हैं, ब्यूटायरिक एसिड में जो है वो 4 कार्बन होते हैं, और ओलियक एसिड जो है इसमें 18 कार्बन होते हैं। तो ओलियक एसिड में जो डबल बॉन्ड होता है वो कहाँ पर मौजूद होता है, तो डबल बॉन्ड मौजूद होता है एट कार्बन नंबर 9 और कार्बन नंबर 10 के दरमियान होता है। फास्फोटिडिक एसिड में जो फास्फोटिडिक एसिड होता है वो ग्लिसरोल के किस कार्बन से अटैच होता है, तो ये शुरू में हमने पढ़ा था, फैटी एसिड कार्बन 1 और 2 से अटैच होता है, जबकि फास्फोटिडिक एसिड में जो फास्फेट ग्रुप होता है, फास्फेरिक एसिड, ये ग्लिसरोल नंबर 3 के साथ जो है वो डियर स्टूडेंट्स अटैच होता है। नेक्स्ट है द नॉन पोलर रीजन ऑफ फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल इज, तो जो उसका नॉन पोलर रीजन होता है वो कौन सा, किस पर मुश्तमिल होता है, फास्फोलिपिड का, वो फैटी एसिड्स पर मुश्तमिल होता है, क्योंकि फैटी एसिड जो हैं ये हाइड्रोफोबिक होते हैं जिससे नॉन पोलर रीजन बनता है। फास्फोटिडिक एसिड अपॉन कंबाइनिंग विद नाइट्रोजनस बेस, जब हम फास्फोटिडिक एसिड के साथ नाइट्रोजनस बेस बनाते हैं तो वो क्या बना देता है, हमारे पास बना देता है फास्फोलिपिड। और अगर कोलीन नाइट्रोजनस बेस अटैच होगी तो फास्फोटिडाइल कोलीन बनाएगा, जिसको हम लेसिथिन का नाम भी जो है वो देते हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे जो इस अंदाज में ऑप्शन पूछ रहा है फास्फोलिपिड, हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्रिक्वेंटली एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेन, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सबसे ज्यादा कौन रिलेटेड होते हैं जी, फास्फो लिपिड्स होते हैं। फास्फोलिपिड्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ फास्फोटिडिक एसिड। डैश फैट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर वेयर एज मोस्ट ऑफ द डैश फैट्स आर लिक्विड्स। तो कौन से फैट्स हैं जी हमारे पास, वो होते हैं हमारे पास एनिमल फैट्स जो हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर, और प्लांट फैट्स जो हैं वो लिक्विड होते हैं। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स वो कितनी होती है जी, 0.8, 0.8। फैट्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय, तो जो वो फैट जिनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनको हम ऑयल्स कहते हैं, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। फॉर अ सिंगल डबल बॉन्ड अ फैटी एसिड सफर फ्रॉम अनसैचुरेशन ऑफ टू हाइड्रोजन, जाहिर सी बात है सिंगल बॉन्ड है तो उसमें, सॉरी यहाँ पे टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है, टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड विद 18 कार्बन एटम्स, तो हमने पढ़ा था वो कौन सा है हमारे पास डियर स्टूडेंट वो हमारे पास है ओलियक एसिड। स्मॉलेस्ट जो हमारे पास फैटी एसिड है वो हमारे पास है एसिटिक एसिड है, इसमें 2 कार्बन होते हैं। नेक्स्ट है एन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड विद 4 कार्बन, तो उसका नाम है ब्यूटायरिक एसिड। इन एनिमल्स द फैटी एसिड्स आर, इन एनिमल्स द फैटी एसिड्स आर, अब एनिमल्स में जो फैटी एसिड्स होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं, स्ट्रेट चेन पर मुश्तमिल होती है, क्योंकि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं इसलिए वो ज्यादातर क्या होते हैं, स्ट्रेट चेन पर जो है वो मुश्तमिल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है डियर स्टूडेंट, वो है जी solubility ऑफ फैट्स, दी solubility ऑफ फैटी एसिड या फैट्स और ऑयल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर मेल्टिंग पॉइंट विद एक्सेप्शन ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो इसमें हमारे पास जो आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स वो है जी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन चेन। नंबर ऑफ, एमसी ऑप्शंस गलत है यहाँ पे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन चेन।
क्योंकि फैट्स और ऑयल्स की जो सॉलेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मेल्टिंग पॉइंट के। नेक्स्ट है जी हमारे पास फैट्स और ऑयल्स कंटेनिंग फैटी एसिड्स विद विद मोर देन वन डबल बॉन्ड। तो ऐसे फैट्स और ऑयल जिनमें फैटी एसिड्स के अंदर एक या एक से ज्यादा जो है वो डबल बॉन्ड्स जो हैं वो पाए जाते हैं, दे आर कॉल्ड, उनको हम क्या नाम देंगे? उनको हम डियर स्टूडेंट्स नाम देंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो ऐसे फैटी एसिड्स जिनमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड पाए जाएं उन्हें हम कहते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और जिनमें सिर्फ एक जो है वो डबल बॉन्ड पाया जाए उन्हें हम कहते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो जिनमें एक डबल बॉन्ड होगा उनको हम कहेंगे मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और जिनमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे उन्हें हम कहेंगे अनसैचुरेटेड फैटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमारे पास ये है। नेक्स्ट है द टर्म, कि ये जो हमारे पास टर्म है फैटी एसिड ये कहाँ से जो है वो डिराइव हुई है? तो टर्म फैटी एसिड जो है ये डिराइव हुई है जी फ्रॉम हमारे पास लैटिन वर्ड से, ठीक है, लैटिन वर्ड से जो है वो डिराइव हुई है। नेक्स्ट हमारे पास है द नॉन स्पोनिफिएबल लिपिड्स आर, वो हमारे पास कौन से हैं जी? वो हमारे पास है स्टीराइड्स, वैक्सीज और टर्पीन्स। अ कंपाउंड विच इज अ डेरिवेटिव ऑफ मिनरल एलिमेंट और एन अल्कोहल विद एन एसिड वेयर अ वाटर मॉलिक्यूल इज एलिमिनेटेड दैट विल बी नोन एज, उसको हम क्या नाम देंगे? साल्ट ऑफ एसिड। उसको हम क्या नाम देंगे? साल्ट ऑफ एसिड का नाम जो है वो हम देंगे। नेक्स्ट है पॉलीसैकेराइड्स आर कंपोज्ड। अब पॉलीसैकेराइड्स के अंदर जो है वो हमारे पास ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स भी हो सकते हैं, अमाइनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स भी हो सकते हैं, मोनोसैकेराइड्स भी हो सकते हैं। सो हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारे पास होगा ऑल ऑफ दीज। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन कीजिएगा कि जो जितने भी पॉलीसैकेराइड्स हैं दे आर कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे वो बने होंगे मोनोसैकेराइड्स। यदि स्टूडेंट यहाँ पे ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर नहीं होगा, ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा मोनोसैकेराइड। जितने भी पॉलीसैकेराइड्स होते हैं वो सारे के सारे किससे बने होते हैं? मोनोसैकेराइड से बने होते हैं। नेक्स्ट है पॉलीसैकेराइड्स आर हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट्स ऑफ, ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स आर हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट्स ऑफ। ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा इन ऑल ऑफ दीज। ठीक है, यहाँ भी ऑप्शंस में कुछ मिस्टेक है। नेक्स्ट है जी द क्लास ऑफ लिपिड्स विच आर मोस्ट फाउंड इन मेम्ब्रेन। तो कौन सी क्लास है जो सबसे ज्यादा मेम्ब्रेन में पाई जाती है? फॉस्फोलिपिड्स हैं हमारे पास। नेक्स्ट है ह्यूमन बींग्स में जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट की जो स्टोरेज है इन ह्यूमन बींग्स द स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट इज एक्चुअली ग्लाइकोजिन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी ग्लाइकोजिन इज अ पॉलीमर ऑफ, ग्लाइकोजिन किसका पॉलीमर होता है? बीटा ग्लूकोज का। देखिए जी ग्लूकोज दो टाइप के होते हैं, एक अल्फा होते हैं एक बीटा। ग्लाइकोजिन जो है वो किसका पॉलीमर है? बीटा ग्लूकोज का। तो बहुत सारे बीटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलकर ग्लाइकोजिन जो है वो बनाते हैं। इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ रूमिनेंट एनिमल सेलुलोज इज ब्रोकन डाउन बाय रूमन बैक्टीरिया, ठीक है, एंड प्रोटोजोआ, इनसॉलेबल इन वाटर एंड सोलेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। वो किसकी खूबी है जी? वो हमारे पास खूबी है लिपिड्स की। वैक्सीज किससे बने होते हैं? तो वैक्सीज आर मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन अल्कोहल्स एंड फैटी एसिड्स एंड कीटोन्स एंड कीटोन्स भी आ जाएंगे यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, मसल्स एंड लीवर सेल्स हैव क्वांटिटी हो, तो मसल्स और लीवर में सबसे ज्यादा क्या होता है? ग्लाइकोजिन जो है वो स्टोर्ड होता है। कॉटन इज अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, स्टार्च की अगर हम बात करें तो कितनी टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, अमाइलोज स्टार्च और अमाइलोपेक्टिन स्टार्च। अमाइलोज स्टार्च की अगर हम बात करें तो अमाइलोज स्टार्च जो होता है ये अनब्रांच होता है और सोलेबल हो जाता है हॉट वाटर के अंदर। हाँ अलबत्ता सोलेबल हॉट वाटर में है तो इनसॉलेबल किसमें होगा? कोल्ड वाटर में। तो ये दोनों ही एक तरह से करेक्ट आंसर बनेंगे अल्टरनेट वेज में अगर देखा जाए तो। माइलोज स्टार्च हॉट वाटर में सोलेबल होते हैं लेकिन इन कोल्ड वाटर में इनसॉलेबल होती है, दोनों ही इसके करेक्ट आंसर्स में आ जाएंगे। नेक्स्ट है जी दे हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट एंड आर ओनली स्पेरिंगली सॉलेबल इन वाटर। तो हमारे पास जो है सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट जो होता है, हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, वो पॉलीसैकेराइड्स का होता है। पॉलीसैकेराइड्स जो है दे आर स्पेरिंगली सॉलेबल इन वाटर। जी तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास। सुक्रोज इज फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ, तो सुक्रोज बनती है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के
कंडेंसेशन से। कंडेंसेशन का मतलब होता है ऐसा रिएक्शन जिसमें वाटर की रिमूवल होती है। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का जब आपस में रिएक्शन होता है तो रिएक्शन के नतीजे में क्या बनती है, सुक्रोज बनती है। और इसके साथ साथ जो है वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होता है। सुक्रोज की अगर हम बात करें तो इसका फार्मूला होता है C12H22O11। नेक्स्ट हमारे पास डियर स्टूडेंट्स जो एमसीक्यूज है वो है जी हमारे पास ऑन हाइड्रोलिसिस सुक्रोज यील्ड, कि जब सुक्रोज में वाटर ऐड किया जाता है तो सुक्रोज की हो जाती है ब्रेक डाउन, तो उससे क्या बनता है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। जाहिर सी बात है जब सुक्रोज, यही रिएक्शन बेसिकली क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट है बोथ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर मोनोसैकेराइड्स। इन एडिशन दे बोथ हैव द फॉलोइंग रिंग स्ट्रक्चर्स रिस्पेक्टिवली। तो इनमें रिंग स्ट्रक्चर्स कौन सा जो है वो होता है, तो हमारे पास जो है ग्लूकोज में जो रिंग स्ट्रक्चर बनता है उसको कहते हैं ग्लूकोपाइरानोज। ठीक है, और फ्रुक्टोज में जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कहते हैं फ्रुक्टोफ्यूरानोज। सो ये हमारे पास स्ट्रक्चर्स होंगे पायरानोज एंड फ्यूरानोज। नेक्स्ट है फॉर सिंथेसिस ऑफ 18 grams of glucose, the solar energy used to be 717.6 किलो कैलोरी। स्टूडेंट्स को जरा चेक कीजिएगा, मेरे ख्याल में 1 ग्राम ग्लूकोज है। आंसर हमारे पास होगा 717.6 किलो कैलोरी, ये हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर होगा। मोस्ट फेमिलियर, ये ऑप्शंस में भी मिस्टेक है यहाँ पे, सेम जो है वो रिपीट हो रहे हैं, तो इसको आपने कंफर्म करना है। मोस्ट फेमिलियर डाइसैकेराइड, जो सबसे कॉमन डाइसैकेराइड है वो हमारे पास है सुक्रोज। इन फ्री स्टेट, ये हम पहले भी कर चुके हैं। ग्लूकोज जो है वो किस में प्रेजेंट होती है, इन सब के अंदर जो है वो प्रेजेंट होती है। हमारा जो ब्लड है उसमें नॉर्मली कितनी परसेंट ग्लूकोज होती है, तो होती है 0.10% ग्लूकोज। 1 ग्राम ग्लूकोज पर लीटर जो है वो बनती है, 1 ग्राम ग्लूकोज पर लीटर ऑफ ब्लड। 5 कार्बन शुगर आर फॉर्म्ड बाय डैश वाइल 6 कार्बन शुगर्स आर फॉर्म्ड बाय डैश। अब जो 5 कार्बन वाली जो शुगर है, 5 कार्बन वाली जो शुगर है वो बनेगी किससे, राइबोज से। ठीक है, 5 कार्बन वाली जो शुगर होगी वो किससे बनेगी, राइबोज से। और 6 कार्बन वाली किससे बनेगी, फ्रुक्टोज से भी बनेगी और ग्लूकोज से भी बनेगी, क्योंकि दोनों में 6 6 कार्बन होते हैं। फ्रॉम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेक्सोज इज, वो हमारे पास कौन सा है, डेट इज गैलेक्टोज। कार्बोहाइड्रेट्स विद 3 to 7 कार्बन एटम्स आर कॉल्ड मोनोसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड्स में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दे हैव 3 to 7 कार्बन एटम्स। नेक्स्ट है ट्राइओज आर रेयर इन नेचर। ट्राइओज जो हैं वो रेयर इन नेचर होते हैं एंड अकर इन सम। अच्छा, यहाँ पे ट्राइओज नहीं आना, ट्राइओज कॉमन होते हैं, यहाँ पे आएगा टेट्रोज आर कॉमन एंड कॉमन इन। और ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, बैक्टीरिया में। पिक अप द कीटोहेक्सोज। ठीक है, कीटो हेक्सोस, कीटोन ग्रुप होगा और उसमें 6 कार्बन होंगे, तो वो जी हमारे पास होगा फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। फ्रुक्टोज 6 डाईहाइड्रोक्सी जो है ये भी कीटो शुगर है, लेकिन ये ट्राइओज शुगर है। ये हमारे पास है कीटो, लेकिन ट्राइओज हमारे पास शुगर है। ग्लिसरॉल 3 फास्फेट ये हमारे पास है एल्डो, लेकिन ट्राइओज जो है वो शुगर है। द कार्बोहाइड्रेट विच रेडिली सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड। तो मोनोसैकेराइड जो है ये बड़ी आसानी से पानी के अंदर जो है वो हल हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है, ठीक है, द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर रेडिली सॉल्युबल इन वाटर, मोनोसैकेराइड्स। एल्डोजिस डिफर फ्रॉम कीटोसिस विद रिस्पेक्ट टू। तो एल्डोज और कीटोन एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, तो ये किस पॉइंट पर, किस लिहाज से एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, तो ये होते हैं जी पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शन, क्योंकि एल्डोज में जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है ये हमेशा कॉर्नर पे होता है, कीटोन जो होता है ये हमेशा क्या होता है, ये सेंटर में होता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी बोथ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स जो हैं दे आर कंपोनेंट्स ऑफ। ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स जो हैं ये किसका पार्ट है जी, ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स का पार्ट होती है। सिंपल शुगर्स आर कॉल्ड मोनोसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स जो हैं वो किसके पॉलीमर्स होते हैं, तो पॉलीसैकेराइड्स जो हैं ये मोनोसैकेराइड्स के जो वो पॉलीमर्स होती हैं, हम ऊपर भी जो है वो रिपीट कर चुके हैं क्वेश्चन। द वर्ड कार्बोहाइड्रेट लिटरली मीन्स हाइड्रेटेड कार्बन्स। हाइड्रेटेड कार्बन, ये दोनों रिपीट हो रहे हैं यहाँ पर। डी साइटिडीन, अब ये डीएनए से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए जी। डी साइटिडीन प्रेजेंट ओनली इन,
अब डिसाइटिडीन जो है ये डीएनए के अंदर जो है वो पाई जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, क्वेश्चन है, मोस्ट प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ 20 अमाइनो एसिड्स। लीनियर स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए हो या आरएनए हो, नो मैटर हाउ लॉन्ग, विल ऑलमोस्ट ऑलवेज हैव अ फ्री 5 फास्फेट एंड एट वन एंड एंड फ्री 3 हाइड्रोक्सिल एंड एट द अदर एंड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 फास्फेट ग्रुप और 3 हाइड्रोक्सिल, विल ऑलवेज हैव, यहाँ पे आना चाहिए था, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक आनी चाहिए थी, एंड देन हमारे पास ये आंसर आना था। डीएनए हैज अ स्पेशल अफिनिटी फॉर, डीएनए में जो स्पेशल अफिनिटी होती है फॉर बेसिक अमाइनो एसिड्स। नेक्स्ट हमारे पास है, द टर्म टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन अल्फा हेलिक्स इज, तो अल्फा हेलिक्स में कौन सी बॉन्डिंग होती है, अब ये प्रोटीन स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। द राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस मोस्टली अकर इन, तो राइबोसोमल आरएनए की जो सिंथेसिस है वो ज्यादातर किस में होती है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 में भी। इससे फिर राइबोसोम जो है वो आगे असेंबल किए जाते हैं, तो वो न्यूक्लियोलस है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, मायोसिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, तो मायोसिन कौन सी प्रोटीन है, मायोसिन एक फाइब्रस प्रोटीन है। विच वन इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड की एग्जांपल कौन सी है हमारे पास है, एडिनिन, ये जो एटीपी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। वैसे हमारे पास अगर देखा जाए तो एनएडी, ये दोनों हमारे पास टाइप्स हैं जी स्टूडेंट्स। ये हमारे पास है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है, और एनएडी निकोटीनामाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, ये हमारे पास दोनों ही एग्जांपल हैं न्यूक्लियोटाइड्स की। नेक्स्ट है जी, द नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस इन अ न्यूक्लियोटाइड आर ऑफ टू टाइप्स, प्योरीन्स एंड पायरिमिडीन्स। और प्योरीन्स में हमारे पास जो क्या क्या आ जाएंगी, प्योरीन्स में आ जाती है हमारे पास है एडिनिन और गवानीन। पिक अप द अमाउंट ऑफ डीएनए या न्यूक्लियस इन द लिवर सेल्स ऑफ चिकन, वो है जी 3.3। नेक्स्ट हमारे पास है जी, अमाइनो एसिड्स आर अरेंज इन प्रॉपर सीक्वेंस ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ट्रांसक्राइब्ड ऑन मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए पे जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसके अकॉर्डिंगली अमाइनो एसिड्स को एक प्रॉपर सीक्वेंस में क्या किया जाता है, अरेंज करके प्रोटीन तैयार की जाती है। गवानीन प्रेजेंट ओनली इन आरएनए इज आ, अब गवानीन क्या है हमारे पास, गवानीन जो है ये हमारे पास क्या है, प्योरीन है, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डिस्क्राइब्स, क्या डिस्क्राइब करता है जी हमारे पास, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो पहले बेंड होती है एंड देन वो अपने गिर्द क्या होती है, फोल्ड होती है, ठीक है, जिसके नतीजे में हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बनते हैं। पिक अप द बेस पेयर विच एनेबल अस टू आइडेंटिफाई आरएनए, अब आरएनए में एक नाइट्रोजनस बेस होती है जो डीएनए में नहीं होती, वो है जी हमारे पास यूरासिल। तो यूरासिल जो है ये वाली जो है ये हमारे पास जो है ये करेक्ट आंसर होगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है द आरएनए विद कोडान इज, द आरएनए विद कोडान इज, तो आरएनए में जो कोडान होता है वो कहाँ पे पाया जाता है, वो पाया जाता है मैसेंजर आरएनए पर। और फिर इसी तरह एक टर्म होती है एंटी कोडान, ये पाई जाती है ट्रांसफर आरएनए पर, याद रखिएगा। अ पॉलीपेप्टाइड चेन स्टार्टिंग विद अमाइनो ग्रुप विल एंड अप विद हाइड्रोक्सल ग्रुप, तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन है जो अमाइनो ग्रुप से स्टार्ट हो रही है और कार्बोक्सिल ग्रुप पर एंड हो रही है। स्टार्टिंग विद, यहाँ पे डैश आना था डियर स्टूडेंट्स, अमाइनो ग्रुप से स्टार्ट होती है, कार्बोक्सिल ग्रुप पे एंड होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, तो वो हमारे पास है जी कोलेजन प्रोटीन। इंसुलिन इज कंपोज्ड ऑफ 51 अमाइनो एसिड्स, और ये जो 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं टू चेन्स की फॉर्म में होते हैं, एक चेन में 21 अमाइनो एसिड्स होते हैं और सेकंड चेन में जो है वो 30 अमाइनो एसिड्स होते हैं। पिक अप द मोस्ट डाइवर्स मॉलिक्यूल इन द सेल, सबसे ज्यादा वैरायटी किसमें होती है, प्रोटीन्स में, क्योंकि प्रोटीन मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, सो इनके अंदर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी भी जो है वो पाई जाती है। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है इज एक्चुअली अ, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ही आंसर मिल गया हमें, ये हमारे पास कौन सा बॉन्ड है, फास्फो डाइएस्टर जो है वो bond है। नेक्स्ट हमारे पास है द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स आते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स किससे बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से जो है वो बने होते हैं। एक्सरे डाइफ्रैक्शन पैटर्न जो था डीएनए पर वो किसने परफॉर्म किया था, तो एक्सरे डाइफ्रैक्शन पैटर्न जो है इट वाज परफॉर्म बाय अ फीमेल साइंटिस्ट नोन एज रोजालिंड फ्रैंकलिन इन लेबोरेटरी ऑफ मॉरिस विल्कन्स। Next, only alpha and 2 beta, one alpha and two beta chains of hemoglobin contain 430
तो ये पूछा जा रहा है हमसे कितने अमाइनो एसिड इसके अंदर मौजूद होंगे, तो वो होंगे 430। देखिए अल्फा में हमने पढ़ा हुआ है 141 होते हैं और बीटा के अंदर 146 होते हैं। तो टू टू बीटा चेन है, 146 146 और एक अल्फा चेन है, तो ये हमारे पास जो है वो कितना आ जाएगा इनको आपने वन अल्फा चेन में 146, तो इनको आपने स्टूडेंट जो है वन अल्फा एंड टू बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेन माइनस, तो 146 146 141। तो ये स्टूडेंट्स हो जाएंगे हमारे पास 6 और 6 12, 6 और 6 12 और 12 और 1 13, 5 4 9 4 13, तो ये हमारे पास बनेंगे 433 एग्जैक्ट बनेंगे डियर स्टूडेंट्स। हमारे पास करेक्ट आंसर 433 होगा, ना कि 435 होगा। RNA synthesized by DNA, that process is known as transcription। डीएनए से आरएनए का बनना जो है ये कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन का बनना डियर स्टूडेंट्स ये कहलाता है हमारे पास, ये प्रोसेस हमारे पास कहलाएगा ट्रांसक्रिप्शन। और ये वाला जो प्रोसेस होगा ये हमारे पास क्या कहलाएगा, डेट विल बी नोन एज ट्रांसलेशन। मायोसिन और कैराटीन जो है ये एग्जांपल्स हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन और कैराटीन जो है ये एग्जांपल्स हैं हमारे पास किसकी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की। तो यहाँ पर आंसर आया, यहाँ पे डैश आना था, द डैश आर एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट है जी हमारे पास डी साइटिडीन प्रेजेंट ओनली इन डीएनए इज अ, ये हमारे पास क्या है जी, एक न्यूक्लियोटाइड है, डी साइटिडीन ट्राइफास्फेट न्यूक्लियोटाइड है। आरएनए इज कंपोज्ड ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। इसमें कौन से न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, राइबो न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो मौजूद हैं। द न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए एक्सक्लूड उसमें हमारे पास जो है वो थाइमिडीन ही होगा, क्योंकि थाइमीन की जगह क्या आ जाता है, यूरासिल आ जाता है। तो थाइमिडीन करेक्ट आंसर होगा। पिक अप द चॉइस शोइंग रिलेटिव अमाउंट ऑफ बेसिस इन शीप डीएनए एज स्टडीड बाय एरवन चार्गव, तो एरवन चार्गव के डाटा के मुताबिक 29.3 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है जी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इज द फर्स्ट माइक्रोब टू हैव जीनोमिक कंप्लीटली सीक्वेंस्ड। तो यहीं पे हमारे पास यही हमारे पास आंसर था जिसको फिल इन द ब्लैंक्स में हमने करना था। Phosphodiester bond is formed between carbon number 3 and 5 in a polynucleotide chain। तो ये किसके दरमियान बनता है, 3 and 5। तो यहाँ भी स्टूडेंट हमें यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक ऐड करनी चाहिए थी। तो इसमें अक्सर हो जाता है कि जब हम टाइपिंग कर रहे होते हैं तो उसमें अक्सर जो है वो मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो 3 और 5 ही हमारा करेक्ट आंसर होना था। क्वांटिटेटिवली द लार्जेस्ट आरएनए ऑफ द सेल, तो वो राइबोसोमल आरएनए होता है जी। इट कंप्राइजेज अबाउट 10 to 20% ऑफ द टोटल आरएनए। वो क्या होता है जी, ट्रांसफर आरएनए होता है। इसके लिए भी आपको हमारा वन शॉट लेक्चर तैयार करना पड़ेगा। याद रखिएगा स्टूडेंट, जब भी आपने एंट्री टेस्ट सीरीज स्टार्ट करनी है तो उस एंट्री टेस्ट सीरीज के लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको उसी चैप्टर का वन शॉट एमटी कैट लेक्चर मिलेगा। वो आप पहले तैयार करें, उसके पर्सनल नोट्स तैयार करें, फिर आप इनको जो है एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट, और अगर इसमें हमें कोई मिस्टेक भी होगी तो वो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स आर, द टू स्टेट वो क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं और कॉम्प्लीमेंटरी होते हैं। कॉम्प्लीमेंटरी आपस में अटैच हो सकते हैं। लिंक ऑफ राइबोज विद प्योरीन इज ऑलवेज एट, ठीक है, जो राइबोज है वो प्योरीन के साथ अटैच होती है 3 and 1 पे। सिंगल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, दे आर नोन एज पायरीमिडीन्स। पारा प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑफ 2000 अमाइनो एसिड्स। मैसेंजर आरएनए की जो लेंथ है वो कितनी होगी, 6000 न्यूक्लियोटाइड्स होगी। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, मैसेंजर आरएनए पर 3 न्यूक्लियोटाइड्स रीड करके एक अमाइनो एसिड जो है वो जोड़ा जाता है। तो अगर 2000 अमाइनो एसिड वाली प्रोटीन बनानी है तो अल्टीमेटली 2 3 r 6 6000 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग मैसेंजर आरएनए होना चाहिए। निकोटीन निकोटीनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, ये किसकी एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल में ही आ गया हमारे पास, नेम से ही यहाँ पे पता चल रहा है ये किसकी एग्जाम्पल है, ये डाई न्यूक्लियोटाइड की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, व्हेन एक्सरेज पास थ्रू डीएनए इट शोज हेलिक्स मेक वन कंप्लीट ट्विस्ट अबाउट 3.4 नैनोमीटर। ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। ये दोनों ही सेम है असल में। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन गवानीन एंड साइटोसिन, तो एडिनिन
और थाइमीन के दरमियान डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जबकि गवानीन और साइटोसिन के दरमियान जो है वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो मौजूद होता है। नेक्स्ट है एडिनिन हैव अमाइनो वेयर एज गवानीन हैज ऑक्सीजन एट पोजीशन नंबर 6 रिस्पेक्टिवली। तो इसमें अमाइनो और ऑक्सीजन, ये हमारे पास करेक्ट आंसर होना था। राइबोसोमल आरएनए इज स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड विद राइबोसोमल प्रोटीन वेयर 40 to 50% इफ इट इज प्रेजेंट। यहाँ पे भी आना था डैश इज स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड विद, यहाँ पे एडिनिन हैव डैश और गवानीन हैज डैश एट पोजीशन 6 आना था। राइबो न्यूक्लियोटाइड्स डिफर फ्रॉम ईच अदर ऑन दी बेसिस ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस। तो चार किस्म के राइबो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, चारों में नाइट्रोजनस बेस के होंगे डिफरेंट। एडिनिन जो है थाइमिन की जगह यूरासिल, साइटिसिन एंड गवानिन। टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन किस में हमें मिलेगा? तो वो हमें मिलता है जी एंजाइम्स के अंदर जो है वो मिलता है। बाकी सारी जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, फाइब्रस प्रोटीन्स हैं। एंजाइम जो है वो हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन है। टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स जो हैं जो प्रोटीन बनाते हैं वो 25 है। कॉमन 20 होते हैं, लेकिन जो टोटल हैं वो टोटल कितने होते हैं? वो 25 ही होते हैं। ये कॉमन के अंदर जो है वो होते हैं। स्पाइरल फॉर्मेशन ऑफ द बेसिक न्यूक्लियोटाइड चेन, बेसिक पॉलीपेप्टाइड चेन गिव राइज टू स्पाइरल फॉर्मेशन जो है ऑफ द बेसिक पॉलीपेप्टाइड। तो स्पाइरल जो होती है हमारे पास वो कौन सी होती है? अल्फा फॉर्म में होती है, दैट इज सेकेंडरी प्रोटीन। आर फॉर एलानीन इज, आर यहाँ पर एलानीन जो है ये एक अमाइनो एसिड है, इसमें आर की जगह क्या आता है? मिथाइल ग्रुप आता है। और ग्लाइसीन में क्या आता है? CHO आता है ग्लाइसीन में। नेक्स्ट हमारे पास है जी, स्टूडेंट्स को चेक कीजिएगा, C2H5 है या CH, इन दोनों में से कोई एक होता है, इसको एंडी चेक कीजिएगा। द लिंकेज बिटवीन ग्लाइसिन एंड एलानीन इज कार्ड, दोनों अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स के दरमियान जो लिंक होता है उसको हम क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड का नाम देते हैं। इंसुलिन में कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं? तो जी 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं। सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इज अ मेजर फैक्टर इन विच टाइप ऑफ प्रोटीन क्लासिफिकेशन। तो सीक्वेंस जो है अमाइनो एसिड्स का ये एक बहुत ही मेजर फैक्टर होता है इन विच टाइप ऑफ प्रोटीन क्लासिफिकेशन। तो ये आएगा जी प्राइमरी। द फॉर्म ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमने दो हेडिंग्स पढ़ी थी, एक हम पढ़ते हैं नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स और दूसरा हम पढ़ते हैं सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स प्राइमरी स्ट्रक्चर में। द फॉर्म ऑफ आरएनए रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग इंडिविजुअल अमाइनो एसिड टू साइट ऑफ प्रोटीन एलोंगेशन। तो आरएनए में आरएनए की जो आरएनए कौन सा आरएनए है जो अमाइनो एसिड्स की ट्रांसपोर्ट का बायस बनता है? तो नाम से ही पता चल रहा है, ट्रांसफर आरएनए। नेक्स्ट है जी कंपेयर टू ग्लोबुलर प्रोटीन्स, जो फाइब्रस प्रोटीन्स होती हैं ये एक्वस वाटर के अंदर जो है वो हल नहीं होती। एरवन चार्गफ ने हमें डाटा प्रोवाइड किया था जिससे जो हमें ये सजेस्ट कर रहा था कि एडिनिन और थाइमीन की रेशियो इक्वल होती है, गवानीन साइटोसिन की रेशियो इक्वल होती है, ठीक है। जो कि बाद में जाके पता चला वो इसलिए होती है कि एडिनिन का लिंक होता है थाइमीन के साथ, गवानीन का लिंक होता है साइटोसिन के साथ। एस्क्रिशिया कोलाई जीनोम जो है, इकोलाई बैक्टीरिया का जो जीनोम है वो कितने बेस पेयर्स पर मुश्तमिल होता है? यही हमारे पास ये बेस पेयर्स आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट है जी ग्लाइसीन के अंदर, अब जो ग्लाइसीन है उसमें आर, आर की जगह जो है, आर जो है उसकी जगह क्या आता है जी? ग्लाइसीन में आर की जगह जो है वो हमारे पास आ जाता है जी, में आर की जगह क्या आता है जी? हाइड्रोजन। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने करेक्शन कर लेनी है, ये जो ऊपर हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि ग्लाइसीन में CHO होगा, C2H5 होगा, नहीं। ग्लाइसीन में क्या होता है? ग्लाइसीन में आर की जगह आता है H, और एलानीन में आर की जगह क्या आता है? डैट विल बी मिथाइल ग्रुप। सो ये आपने करेक्शन कर लेनी है। नेक्स्ट जो है हमारे पास MCQs है, फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ एम, यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से आपने याद रखना है, आपने तमाम जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं उनके स्ट्रक्चर जो हैं वो आपने ये तैयार करने हैं। तमाम नाइट्रोजनस बेसिस के स्ट्रक्चर आपने याद करने हैं। नेक्स्ट है जी डी थाइमिडीन डाइफॉस्फेट प्रेजेंट ओनली इन DNA इज अ, तो ये हमारे पास क्या है? ये एक न्यूक्लियोटाइड है। नेक्स्ट हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल डज हैव अ फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो है वो न्यूक्लिक एसिड्स में पाया जाता है, न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान में। शुगर प्रेजेंट इन DNA, DNA में कौन सी शुगर होती है? डीऑक्सीराइबोस। और RNA में कौन सी होती है?
राइबोस। पिक अप द ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन। तो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन कौन सी है हमारे पास? फाइब्रिन, जो फिब्रिनोजिन से बनती है। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन एंड इलास्टिक इन नेचर। तो वो हमारे पास है जी कैराटिन, ये एक फाइब्रस प्रोटीन है। नेक्स्ट है जी गवानीन, क्या है जी? गवानीन हमारे पास एक प्योरीन है, ठीक है। गवानीन क्या है? प्योरीन है, डबल रिंग नाइट्रोजनस बेस है। फाइब्रिन एग्जिबिट डैश स्ट्रक्चर। तो फाइब्रिन जो है फाइबर से शो हो रहा है, और जो फाइबरस प्रोटीन है उनमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स पाया जाता है। जो टर्शरी है वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स के अंदर पाया जाता है। द आरएनए विद एंटी कोडान। तो वो कौन सा आरएनए जिसमें एंटी कोडान होता है? मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ट्रांसफर आरएनए के ऊपर एंटी कोडान होता है। जबकि जो कोडान है वो किसके ऊपर होता है? मैसेंजर आरएनए। कोडान क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स दैट मेक्स 1 अमीनो एसिड। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्युबल इन एक्वस मीडियम। तो इनमें कौन सी प्रोटीन है जो एक्वस मीडियम में हल होती है? वो हीमोग्लोबिन है। याद रखिएगा स्टूडेंट, ये तमाम फाइब्रस प्रोटीन है, और फाइब्रस प्रोटीन अभी हमने ऊपर पढ़ा कि फाइब्रस प्रोटीन्स एक्वस मीडियम के अंदर जो है वो हल नहीं होती। नेक्स्ट है जी यूरिडीन प्रेजेंट इन आरएनए। ये हमारे पास जो है वो क्या है? यूरिडीन जो है ये भी हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड है। नेक्स्ट हमारे पास है द बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज। न्यूक्लिक एसिड का जो बेसिक यूनिट है वो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड होता है। बोथ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स ऑफ डीएनए डुप्लेक्स रिजेंबल विद रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग थिंग एक्सेप्ट टाइप ऑफ न्यूक्लियोसाइड। टाइप ऑफ न्यूक्लियोसाइड आएगा जी यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास है जी ह्यूमन सेल्स कंटेन अबाउट 45 डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। ईच टर्न ऑफ डीएनए कंटेन 10 बेस पेयर्स, ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे 45 और यहाँ पे हमारे पास होगा 10। नेक्स्ट है जी हमारे पास द टू हेलिके हेलिसिस ऑफ डीएनए, द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर हेल्ड टुगेदर बाय डैश बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्योंकि जो बेस पेयर्स आपस में अटैच होते हैं और बेस पेयर्स अटैच होते हैं बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इट इज द मेजर फॉर्म ऑफ आरएनए इन द सेल। तो वो हमारे पास राइबोसोमल आरएनए होता है जो लगभग 80% होता है सेल के अंदर। इन अ डीएनए डुप्लेक्स बोथ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय, अगेन रिपीट हो रहा है जी, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। दे बिल्ड द स्केल मॉडल ऑफ डीएनए। स्केल मॉडल किसने बनाया था जी? हमारे पास जेम्स वाटसन ने और फ्रांसिस क्रिक ने। अमाउंट ऑफ डीएनए इज फिक्स्ड इन ईच डिप्लॉइड सेल ऑफ अ स्पीशी। तो डीएनए की अमाउंट जो है वो क्या होती है? फिक्स होती है क्रोमोसोम्स की फॉर्म में। नेक्स्ट है जी इन अ टिपिकल न्यूक्लियोटाइड द फास्फोरिक एसिड इज अटैच टू कार्बन एट पोजीशन। तो जो फास्फेट होता है वो हमेशा पांचवें पोजीशन पर अटैच होता है। लेट्स से हमारे पास पेंटोस शुगर है, इसमें कार्बन 1 है, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, यहाँ पे होती है कार्बन 5, उसके साथ अटैच होता है यहाँ पर हमारे पास फास्फोरिक एसिड। जबकि जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं वो आमतौर पे अटैच होती हैं कार्बन नंबर 1 के साथ। तो नाइट्रोजनस बेसिस जो होती हैं वो कार्बन 1 के साथ अटैच होती है। द बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज प्रोवाइडेड बाय पेंटोज शुगर एंड फास्फोरिक एसिड। विच ऑफ द बैकबोन का मतलब है कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का जो स्ट्रैंड होता है वो किस पर मुश्तमिल होता है? तो वो पेंटोज शुगर फास्फोरिक एसिड पर मुश्तमिल होता है। इनर साइड पर जो है वो बेसिस मौजूद होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजनस बेस्ड इज एक्सक्लूसिवली फाउंड इन आरएनए। तो अल्टीमेटली कौन सी होती है? यूरासिल होती है। डीएनए के अंदर ये मौजूद नहीं होती। देर इज वन स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए। तो ट्रांसफर आरएनए यहाँ पर हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। द टाइप ऑफ आरएनए विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ वेरिएबल लेंथ। मैसेंजर आरएनए सिंगल स्ट्रैंड पर मुश्तमिल होता है, जिसकी लेंथ अकॉर्डिंग टू प्रोटीन फॉर जो है वो चेंज होती रहती है। On the surface of ribosome, the messenger RNA and transfer RNA interact to translate information from genes into specific protein। तो ये हमारे पास मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए आपस में इंटरेक्ट करते हैं। इकोलाई जीनोम जो है, इसमें जो जीनोम है उसमें जो जीन्स होते हैं कितनी प्रोटीन्स बनाते हैं जी? 4288। अब ये वैल्यूज आपने याद रखनी है। इकोलाई जीनोम जो है इसके प्रोटीन्स की तादाद आपको पता होनी चाहिए। अ डीएनए सैंपल हैव, अच्छा अब ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। देखिए जी डीएनए में आपने याद रखना है एडिनिन और थाइमीन की मिकदार बराबर होती है, गवानीन और साइटोसिन की मिकदार बराबर होती है। अब वो कह रहे हैं हमारे पास एक डीएनए सैंपल है जिसमें क्या है 20% एडिनिन है और 60% साइटोसिन प्लस थाइमीन है। ठीक है, साइटोसिन प्लस थाइमीन कितने परसेंट है? 60% है। तो आपने क्या बताना है जी? आपने बताना ये है कि जी उसमें कितने परसेंट जो है
बल्कि यहाँ पे 60% नहीं आना था, यहाँ पे डैश आना था डियर स्टूडेंट्स। अ डीएनए सैंपल हैविंग 20% एडेनिन विल हैव डैश साइटोसिन प्लस थाइमिन। देखिए 20% एडेनिन है तो अंडरस्टूड सी बात है, जब 20% एडेनिन है तो 20% ही क्या होगी, थाइमिन भी होगी। 20% ही क्या होगी, थाइमिन भी होगी। तो ये कितना बन गया हमारे पास, ये टोटल बन गया 40%। तो बाकी कितना परसेंट बचेगा, बाकी हमारे पास बचेगा 60%। ये गवानीन एंड साइटोसिन आना था यहाँ पे, सॉरी गवानीन आना था यहाँ पे, ये 60% आएगा। तो स्टूडेंट इस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड बेटर रिप्रेजेंट्स द रोल ऑफ ट्रांसफर आरएनए इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो वो हमारे पास होगा आर्किटेक्ट इन डिजाइनर। द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन इज डिटरमाइंड बाय सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो अमाइनो एसिड्स जो हैं, the sequence of dash in protein is determined by sequence of dash in DNA। तो ये हमारे पास आना था माइनो एसिड्स और न्यूक्लियोटाइड्स। द मैसेंजर आरएनए ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड विल कोड द जेनेटिक मैसेज फॉर वन प्रोटीन। ठीक है, तो ये 3:1 रेशो बनेंगे, 3 न्यूक्लियोटाइड एक मैसेंजर आरएनए जो है वो बनाएंगे। बाय पॉलीपेप्टाइड वी मीन, पॉलीपेप्टाइड का मतलब क्या है, हमारे पास क्या है, वो जो है वो हमारे पास क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो मौजूद है। वैसे यहाँ पे आना चाहिए था डाई पेप्टाइड। डाई पेप्टाइड का मतलब डाई पेप्टाइड में एक हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड होता है। अगर यहाँ पे डाई पेप्टाइड होता तो एक पेप्टाइड बॉन्ड होना था, पॉलीपेप्टाइड है तो इसमें क्या होंगे, 2 पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो मौजूद होंगे। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियोटाइड इज यूज्ड एज एनर्जी करेंसी। तो एनर्जी करेंसी हमारी बॉडी में एक ही है, डेट इज एटीपी। नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड कौन सा स्ट्रक्चर बनाते हैं जी, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी आर ओवर 10,000। टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड विच हैव बीन फोन टू अकर इन सेल्स एंड टिश्यूज इज, वो कितने हैं जी हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स विच हैव फोन टू बी इन सेल एंड टिश्यूज। तो टोटल नंबर जो है ना वो 170 है, जिसमें 25 जो है वो क्या करते हैं, कंस्टिट्यूट करते हैं प्रोटीन्स को। ठीक है, और इनमें से 20 जो है वो क्या होते हैं, कॉमन होते हैं प्रोटीन्स में। 20 अमाइनो एसिड्स आर कॉमन इन प्रोटीन्स, 25 मेक्स प्रोटीन्स, और 170 जो है ये टोटल नंबर है अमाइनो एसिड्स का जो सेल्स के अंदर जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट है प्राइम द प्रोटीन दैट कंट्रोल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। ठीक है, वो कौन सी प्रोटीन्स हैं जो मेटाबॉलिक प्रोसेस को जो है वो कंट्रोल करती हैं, तो वो हमारे पास हैं जी एंजाइम्स, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज फॉर्म्ड बाय, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, अमाइनो एसिड्स आपस में लीनियर सीक्वेंस में अटैच होते हैं, तो इनके दरमियान एक ही बॉन्ड होता है, डेट इज पेप्टाइड बॉन्ड, दैट इज पेप्टाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो जी हार्मोन, एंटीबॉडी, ये सारे जो है ये ग्लोबुलर प्रोटीन है। कैराटीन फाइब्रस प्रोटीन है जिनमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर पाया जाता है, तो इसमें टर्शियरी स्ट्रक्चर नहीं होगा। पेप्टाइड बॉन्ड जी हमारे पास कौन सा लिंक होता है, तो ये हमारे पास होता है कार्बन नाइट्रोजन लिंक। ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन लिंक होता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी ईच बीटा चेन जो है उसमें कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं, तो वो जी 146 होते हैं। अल्फा में कितने होते हैं, 141 होते हैं। डाइवर्सिटी ऑफ अमाइनो एसिड्स इज प्रीमेरिटली बेस्ड ऑन किस पे होती है, आर ग्रुप पे। आर ग्रुप वेरी करेगा तो अमाइनो एसिड्स की भी डिफरेंट टाइप्स बनती जाएंगी। बाकी सारा स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड में क्या होता है, सेम होता है। प्रोटीन्स किसके पॉलीमर्स होते हैं, तो जी प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ सिंपली अमाइनो एसिड्स। Antibodies play important role against microorganisms and other pathogens. To which type of protein do they belong? तो एंटीबॉडीज जो हैं ये बेसिकली ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं, इनमें टर्शियरी स्ट्रक्चर पाया जाता है। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में कौन सा स्ट्रक्चर होता है, तो हीमोग्लोबिन में क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर होता है, 2 अल्फा चेन्स होती हैं, 2 बीटा चेन्स होती हैं। एंड अमाइनो एसिड हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, विच टू ऑफ द ग्रुप्स कंबाइन टू फॉर्म अ पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, कौन से ग्रुप्स होते हैं जी हमारे पास, ये एमसीक्यू क्लियर नहीं है, इसको रहने दें। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज टेस्टलेस, तो वो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं जी जो टेस्टलेस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लिपिड्स आर सोलेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो लिपिड वाटर में तो सोलेबल नहीं होते, तो वो सॉल्व होंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, और यहाँ पे एक ही ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है स्टूडेंट्स, और वो है जी हमारे पास, दैट इज ईथर। Lipid molecules can store double amount of energy as compared to same amount of carbon because high number of carbon and hydrogen bond। और अगर लेस पूछता है तो वो लेस नंबर आना था कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। इन ग्लाइसिन अमाइनो एसिड आर इज रिप्लेस बाय, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है जी, ग्लाइसिन में हमने पढ़ा था आर की जगह क्या आता है, एच,
और एलानीन में आर की जगह क्या आता है? इन केस ऑफ एलानीन आर की जगह क्या आता है? मिथाइल आता है। एक्टिन एंड मायोसिन आर बेसिक प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन कॉन्ट्रैक्टाइल मशीनरी ऑफ आवर बॉडी। टू विच टाइप ऑफ प्रोटीन डू दे बिलोंग? तो वो किस टाइप से जो है वो बिलोंग करेंगे हमारे पास? दे बिलोंग टू, क्वेश्चन देखिए जी, क्वेश्चन हमारे पास दोबारा, हमारे पास ये आ जाएंगी फाइब्रस प्रोटीन्स। एक्टिन और मायोसिन जो हैं ये फाइब्रस प्रोटीन्स में आती हैं। विच स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ प्रोटीन, मायोसिन से हमें पता चलेगा कि फाइब्रस प्रोटीन है। विच स्ट्रक्चरल लेवल प्रोटीन गिव इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर एंड सीक्वेंस? तो नंबर एंड सीक्वेंस किस में आता है जी? प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर आता है। डाइटरी फाइबर हमारे पास किस कैटेगरी में आते हैं? डाइटरी फाइबर जो है दैट इज अ सेलुलोज, क्योंकि ये इनडाइजेस्टिबल होते हैं और प्लांट से हासिल किए जाते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड कौन सा जी? कार्बन नाइट्रोजन लिंक होता है जी हमारे पास। गवानीन साइटोसिन बेस पेयर आर लिंक बाय, तो गवानीन साइटोसिन के दरमियान कितने बॉन्ड होते हैं जी? 3 बॉन्ड्स होते हैं। यहाँ पे डायग्राम अवेलेबल नहीं है डियर स्टूडेंट। दी पॉलीसैकेराइड फाउंड इन सेल वॉल ऑफ हर्बेशियस प्लांट्स। हर्बेशियस प्लांट्स में कौन सा पॉलीसैकेराइड जो है वो अवेलेबल होता है? दैट इज सेलुलोज। नेक्स्ट है जी काइटिन जो है, काइटिन इज अ पॉलीसैकेराइड फाउंड इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। जो इंसेक्ट्स हैं उनके एक्सोस्केलेटन में एक पॉलीसैकेराइड होता है, डेट इज, तो काइटिन यहाँ पे याद रखना एक पॉलीसैकेराइड है। ये एमसीक्यूज भी हम ऊपर कर चुके हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो है जी, अमंग द एनर्जी रिच न्यूट्रिएंट द वन दैट कंटेन मोस्ट एनर्जी। तो सबसे ज्यादा एनर्जी होती है फैट्स में, क्योंकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन प्रोपोर्शन क्या होता है? ज्यादा होता है। लिपिड्स एज अ फंक्शनल कंपोनेंट जो है वो किसका कंपोनेंट होते हैं जी? बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स का। लिपिड्स मेम्ब्रेन्स के अंदर जो है बड़ी मिकदार में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है जी, सम डैश प्रोवाइड इंसोलेशन अगेंस्ट कोल्ड टू कीप द बॉडी वार्म। तो वो लिपिड्स होते हैं एडिपोज टिश्यू की फॉर्म में हमारी स्किन के नीचे। मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड लिविंग सेल्स में कौन सा होता है? मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड तो वो वाटर होता है। अगर क्वेश्चन होता है दी मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो फिर हमारे पास करेक्ट आंसर होना था प्रोटीन। यहाँ पे वो जनरल पूछ रहा है कौन सा कंपाउंड सेल्स में ज्यादा होता है, तो वो हमारे पास होता है जी वाटर। विच बॉन्ड प्रोवाइड स्टेबिलिटी अमंग मोनोसैकेराइड्स इन एक्वस मीडियम? तो एक्वस मीडियम में वो कौन सा बॉन्ड है जो मोनोसैकेराइड्स को जो है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है? तो वो है जी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड होता है। नेक्स्ट है जी, द हाई सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। प्रीडोमिनेंट, प्रीडोमिनेंट लिपिड फाउंड इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। तो सबसे ज्यादा कौन सा लिपिड मेम्ब्रेन में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है जी फास्फोलिपिड। विच वन इज द बेसिक एलिमेंट? तो कार्बन इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन का टॉपिक है जी। विच वन इज फॉर्म्ड व्हेन टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल ज्वाइन इन अ डिहाइड्रेशन रिएक्शन? जब दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो हमारे पास वाटर रिमूव होता है। इसके नतीजे में हमारे पास जो है वो कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो बनता है? व्हेन, विच वन इज फॉर्म्ड व्हेन टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल ज्वाइन? देखिए जी, जब दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल ज्वाइन होंगे, अगर तो सिर्फ दो ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं तो फिर हमारे पास बनेगा माल्टोज। माल्टोज। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है जी विच वन इज फॉर्म्ड व्हेन मेनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ज्वाइंड, फिर हमारे पास करेक्ट आंसर बनेगा जी ग्लाइकोजिन एंड सेलुलोज। वैसे स्टार्च भी जो है वो इसी में ही एक तरह से आ जाएगा। दो ग्लूकोज जब मिलेंगे तो माल्टोज जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है जी, दे आर इनसॉलेबल इन वाटर बट सॉलेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो लिपिड्स हैं जी, इट इज अ पॉलीसैकेराइड दैट इज अ स्ट्रेट चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो वो हमारे पास कौन सा पॉलीसैकेराइड है जो स्ट्रेट ग्लूकोज मोनोमर्स पर मुश्तमिल होता है? तो वो है जी हमारे पास है सेलुलोज। नेक्स्ट है जी, विच लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इज अ पॉलीपेप्ट? तो इसमें कौन सा स्ट्रक्चर होता है? क्वाटरनरी होता है। मोनोसैकेराइड्स की अगर हम बात करें तो ज्यादातर जो मोनोसैकेराइड्स हैं दे हैव रिंग स्ट्रक्चर इन वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ वाटर? तो वाटर में जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी होती है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी होती है, और इसके साथ साथ जो है वाटर कोवलेंट बॉन्ड भी होते हैं। वाटर इज नॉट अ गुड सॉल्वेंट, ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि वाटर एक गुड सॉल्वेंट है। इसको भी रहने दें, इसमें डायग्राम अवेलेबल नहीं है। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स एंड देयर मेन स्ट्रक्चर
द डायग्राम बिलो शोज द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड, आइडेंटिफाई द अमीनो एसिड। तो याद रखिएगा ग्लाइसिन में आर की जगह जो है वो क्या होगा, एच होगा, और एलानिन में क्या होगा, CH3 होगा, CH3। ये दो अमीनो एसिड हैं जो अक्सर बुक में दिए जाते हैं। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स एंड देयर मेन फंक्शन इज टू इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज देयर मेन कंपोजिशन? तो एंजाइम्स किसके बने होते हैं, सारे के सारे प्रोटीन से बने होते हैं। ब्लड की अगर हम बात करते हैं तो बॉन्ड एक्टिवेटेड बाय अ फास्फेट ग्रुप इज अ डैश, तो वो होता है जी 1 and 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीसैकेराइड? तो याद रखेंगे जी, हमारे पास सुक्रोज पॉलीसैकेराइड नहीं है, बल्कि ये एक डाइसैकेराइड है जो ओलिगोसैकेराइड की कैटेगरी में जो है वो आता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बनता है। इट इज द चीफ स्टोरेज फॉर्म ऑफ लिपिड इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स, तो वो है जी ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड ये दोनों सेम ही है। द जनरल फार्मूला ऑफ मोनोसैकेराइड, अब देखिए जनरल फार्मूला हमारे पास आ गया, तो वो हमारे पास होता है जी डेट इज CN। जो है हमारे पास क्या होता है, CnH2nOn, ये हमारे पास जनरल फार्मूला होता है मोनोसैकेराइड्स का जनरल फार्मूला। अब हमारे पास अगर देखें ना, तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट ये भी हमारे पास सेम ही स्ट्रक्चर बन रहा है, CnH2nOn। तो ये दोनों ही बेसिकली जो है वो आप जनरल फार्मूला में जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेलुलोज ऑफ वुड एंड कॉटन इज अ पॉलीमर ऑफ। तो सेलुलोज जो है वो किसका पॉलीमर होता है, मोनोसैकेराइड्स का, ठीक है, दैट इज एक्चुअली ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड ऑल शुगर्स आर रिलीज्ड विद हार्मोन्स, बट लिपिड्स आर नॉट बिकॉज दे आर अरेंज इन अ स्पेसिफिक रेंज। उनकी अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट होती है। इस क्वेश्चन को भी रहने दें। नेक्स्ट हमारे पास है जी, अ पॉलीसैकेराइड इज फॉर्म्ड इन प्लांट विच फंक्शन एज एनर्जी स्टोरेज। तो प्लांट के अंदर जो कौन सा पॉलीसैकेराइड स्टोर होता है, वो स्टार्च होता है। एनिमल के अंदर कौन सा पॉलीसैकेराइड स्टोर होता है, तो वो ग्लाइकोजिन होता है। विच वन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड इज इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ? तो वो है जी वाटर मालिक्यूल के दरमियान, क्योंकि वाटर वेरी इंपॉर्टेंट होता है लाइफ के लिए, और उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, तो वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा, जो सबसे बड़ा पॉलीमर होगा, डेट इज पॉलीसैकेराइड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइसैकेराइड? तो हमारे पास जो है फ्रुक्टोज जो है वो डाइसैकेराइड नहीं है, ये मोनोसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड है। स्मॉलेस्ट जो मोनोसैकेराइड है हमारे पास वो कौन सा है, वो है ट्राइओज। डाइओज नहीं होता, क्योंकि मोनोसैकेराइड 3 से शुरू होते हैं, 7 पे खत्म होते हैं। तो स्मॉलेस्ट कौन सा है, वो है ट्राइओज। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास, विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज नॉट फॉर्म इन मेंटेनिंग द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन? तो वो है जी हाइड्रोफोबिक, क्योंकि ये क्वाटरनरी के अंदर जो है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन जो है वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होती है। द प्रोटीन कंटेन बॉन्ड, प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड होता है, अमीनो एसिड्स के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड मौजूद होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंपॉर्टेंट सेकेंडरी स्ट्रक्चर इन प्रोटीन? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्फा होती है, और नोट ज्यादा जो लेस इंपॉर्टेंट होती है वो बीटा प्लेटेड शीट, जो कि पैरेलल होती है। ठीक है, अल्फा और बीटा ये तो कॉमन है ना, ये पैरेलल वाला जो है ये अनकॉमन है। विच टाइप ऑफ एटम इज अ, अगर कॉमन पूछता तो फिर A and B करेक्ट आंसर होना था। विच टाइप ऑफ एटम इज अ कार्बन एटम? तो इनमें से कौन सा एटम है जो कार्बन एटम है? तो कार्बन क्या होते हैं, वो टेट्रावेलेंट होती है। कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है। कार्बन एट ए टाइम 4 डिफरेंट एलिमेंट से अटैच हो सकता है। विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन गिव इंफॉर्मेशन अबाउट फोल्डिंग ऑफ अ प्रोटीन? तो फोल्डिंग जो है वो किस में होती है जी, वो होती है टर्शरी के अंदर जो है वो फोल्डिंग होती है। ठीक है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ म्यूरेन? इनमें से म्यूरेन का दूसरा नाम होता है पेप्टाइडोग्लाइकैन। तो इसमें ग्लोबुलर प्रोटीन जो है ना, ये इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट है जी हमारे पास, अ बॉन्ड फॉर्म बाय लिंकेज बिटवीन OH of carboxyl group and amino acid or H of amino group of another amino acid which releases water is called। तो कौन सा बॉन्ड बनता है जी अमीनो एसिड्स के दरमियान, कौन सा बॉन्ड बनता है जी, हमारे पास बनता है पेप्टाइड बॉन्ड। मोस्टली कार्बन्स कैन फॉर्म बॉन्ड्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन इन लिविंग सेल? तो ज्यादातर जो कार्बन है वो हाइड्रोजन के साथ जो है वो बॉन्ड बनाता है। लिपोप्रोटीन्स दैट रिच इन कोलेस्ट्रॉल आर नोन एज काइलोमाइक्रोन्स। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। अ सैंपल ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA इज एनालाइज्ड एंड फोन टू कंटेन 22% एडिनिन। याद रखिएगा, एडिनिन किसके साथ अटैच होगी, RNA में वो अटैच होगी यूरासिल के साथ।
याद रखिए ये डीएनए नहीं है, तो डीएन आरएनए में थाइमिन की जगह यूरासिल होती है, गवानीन साइटोसिन के साथ अटैच होती है। अब हमारे पास एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है जिसमें 22% क्या है, एडिनिन है। ठीक है, 22% क्या है, एडिनिन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन आल्सो बी ड्रॉन अबाउट दिस सैंपल। तो अगर इसके अंदर 22% जो है वो एडिनिन है, तो अल्टीमेटली 22% इसमें क्या होगी, यूरासिल भी जो है वो मौजूद होगी। द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू मोनोसैकेराइड्स इज कॉल्ड, मोनोसैकेराइड में कौन सा बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड रिप्रेजेंटेड बाय कार्बन और ऑक्सीजन। स्टीराइड्स आर केमिकली, स्टीराइड्स केमिकली क्या होते हैं, स्टीराइड्स जो है वो केमिकली लिपिड्स होते हैं। स्टोरेज फॉर्म ऑफ लिपिड्स इज ट्राइग्लिसराइड। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल इज लीस्ट अबंडेंट इन मैनकाइंड, सबसे कम कौन सा पाया जाता है जी, वो है जी ग्लाइकोजिन, ग्लाइकोजिन। नेक्स्ट है द एडसॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू अ कंपाउंड विदाउट डिसॉल्विंग इट इज नोन एज इम्बाइबिशन, कि एक चीज जो वाटर को एब्जॉर्ब तो करती है लेकिन उसमें हल नहीं होती, तो उसको हम कहते हैं इम्बाइबिशन। इसकी सिंपल एग्जांपल है, विंटर सीजन में जो डोर है, वुड जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब तो करती है लेकिन उसमें डिजॉल्व नहीं होती, एब्जॉर्ब करती है। पेप्टाइड बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय कार्बन नाइट्रोजन लिंक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनमें कौन सा जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे पास ये भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। वाटर जो है ये भी हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, HCl देखा जाए तो ये भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अच्छा, अब अगर हमसे पूछा जाए हमारी बॉडी में जो सेल्स पाए जाते हैं, अब सेल्स के अंदर अगर हम देखें तो सेल्स के अंदर जो कंपाउंड है वो हमारे पास वाटर एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड के तौर पर आप कंसीडर कर सकते हो, इसलिए यहाँ पे करेक्ट ज्यादा मोस्ट आंसर होगा वाटर। पेप्टाइड लिंक इज इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड, किसमें इंपॉर्टेंट होता है, प्रोटीन्स बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अबंडेंट प्रोटीन ह्यूमन बॉडी में कौन सी है, वो है कोलेजन भी है, और जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, और अल्ब्यूमिन भी है। नेक्स्ट है जी, दे आर क्रिस्टलाइन वाटर सोलेबल एंड फॉर्म पायरानोज रिंग, तो वो मोनोसैकेराइड्स हैं। मोनोसेक्राइड क्रिस्टलाइन भी होती हैं, वाटर सोलेबल भी होती हैं, और पायरानोज जैसे ग्लूकोज है तो ग्लूकोपायरानोज रिंग बनाती है। लिपिड मॉलिक्यूल कैन स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्यों, क्योंकि इनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं एमसीक्यूज। दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड्स, ये सारी हमारे पास प्रॉपर्टीज की जो है वो लिपिड्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं लिपिड्स की। एन इम्यूनोग्लोबुलिन इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन जिसका दूसरा नाम एंटीबॉडी भी है, इसको ग्लोबुलिन प्रोटीन भी पढ़ते हैं। कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं जी इसमें, कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, एक इम्यूनोग्लोबुलिन के अंदर कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, इसमें टोटल पॉलीपेप्टाइड चेन्स की तादाद, जैसा कि मैंने बताया इम्यूनोग्लोबुलिन जो है ये एंटीबॉडी है, तो इसमें क्या होती है, दो हैवी चेन्स होती हैं और दो जो है वो लाइटर चेन्स होती हैं। इम्यूनिटी वाले चैप्टर में हम इसके बारे में मजीद पढ़ेंगे। विच ऑफ द प्रोटीन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर एंड सीक्वेंस, तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर आ जाएगा जी, क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। हाउ मेनी अमाइनो एसिड्स आर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी, कितने अमाइनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, तो वो है जी हमारे पास 20। अब यहाँ पे 25 होता तो वो भी ठीक था। कॉमन जो है ना, कॉमन वो 20 होती है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में 20 होती है आमतौर पे। अ कंपाउंड प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद एन एसिड, और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है तो एस्टर बॉन्ड बनता है, और उसको हम क्या नाम देते हैं जी, दैट विल बी नोन एज वैक्स। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, वैक्स का नाम जो है वो देंगे। हालांकि यहाँ पे अगर असाइल ग्लिसरॉल का ऑप्शन होता डियर स्टूडेंट्स तो वो ज्यादा एक्यूरेट आंसर था हमारे पास। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ फास्फोलिपिड, तो यहाँ पे लेसिथिन जिसका दूसरा नाम है फास्फोटिडाइलकोलिन। आरएनए किसका पॉलीमर होता है जी, आरएनए इज अ पॉलीमर ऑफ, आरएनए किसका पॉलीमर होता है जी हमारे पास, आरएनए इज अ पॉलीमर ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। और राइबो न्यूक्लियोटाइड जो है ये बेसिकली क्या है, ये किससे बने होते हैं जी, ये, तो आरएनए इज अ पॉलीमर ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर होगा हमारे पास, these options are wrong. Protective medium in which amino acids carry negative charge and act as acid. Next है जी, in an aqueous environment the most stable tertiary structure is that in which dash type of amino acids are buried inside the
कॉन्फर्मेशन, तो वो होंगे जी हमारे पास हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक। नेक्स्ट है जी ग्लाइकोलिपिड्स इन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ग्लाइकोलिपिड्स इन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर लोकेटेड ऑन, कहाँ पे जो है वो मौजूद होते हैं जी? ग्लाइकोलिपिड्स इन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर लोकेटेड ऑन आउटर लीफलेट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये ग्लाइकोलिपिड्स जो है ये कहाँ पर मौजूद होते हैं? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर साइड पर जो है वो मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है जी फॉर दी प्रोडक्शन ऑफ लैक्टोज वी कंबाइन, हमें कंबाइन करना पड़ेगा किसको? ग्लूकोज एंड गलैक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज एंड गलैक्टोज। नेक्स्ट है जी द मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर न्यूक्लियोसाइड इज, न्यूक्लियोसाइड की बात कर रहे हैं यहाँ पर। द मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर न्यूक्लियोसाइड इज, तो इसमें हमारे पास जो है वो आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा डेट इज डीनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट है जी ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स हैव स्ट्रक्चरल रोल इन विच मैट्रिक्स ऑफ एनिमल एंड बैक्टीरिया सेल्स आर एक्स्ट्रा सेल, तो ये क्योंकि सेल की सरफेस पे पाई जाती हैं। प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोलिपिड्स एंड बाय एडिंग कार्बोहाइड्रेट्स बाय, ये चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड है, गोल्जी प्रेटस ये काम करता है जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी a complex substance which on hydrolysis is polyhydroxy aldehyde और कीटोन, तो ये कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन है। विच वट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिपोप्रोटीन, तो जो लिपोप्रोटीन्स होती हैं दे कैन नॉट बी यूज्ड इन ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है CH2N इज अ जनरल फार्मूला ऑफ, तो ये हम ऊपर भी कर चुके हैं, ये किसका फार्मूला है जी? मोनोसैकेराइड्स का। स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर जो है वो कितनी होती है जी? हमारे पास 574 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। नेक्स्ट हमारे पास है फैटी एसिड्स कंटेन 18 कार्बन एटम्स एंड 2 सिंगल डबल बॉन्ड्स, उनको हम क्या नाम देंगे? दैट इज ओलियक एसिड। 18 कार्बन किसमें होते हैं? ऑलिक एसिड में। ग्लोबुलर प्रोटीन डिफर फ्रॉम फाइब्रस प्रोटीन्स इन सॉलेबिलिटी इन एक्वस मीडियम, जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं वो सॉलेबल होती हैं, जो फाइब्रस होती हैं वो इनसॉलेबल होती हैं। मेनी टाइप्स ऑफ लिपिड्स आर इन नेचर, ट्राइग्लिसराइड्स आर आल्सो नोन एज न्यूट्रल लिपिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स को हम न्यूट्रल लिपिड्स भी कहते हैं। अमाइनो एसिड्स प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी आर, तो वो अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी खुद बना सकती है उनको हम कहते हैं नॉन एसेंशियल, और जो नहीं बना सकती उनको हम कहते हैं एसेंशियल। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड गिव प्राइमरी अल्कोहल, तो अगर हम एल्डिहाइड रिडक्शन कर देते हैं, रिडक्शन क्या होती है जी हमारे पास? रिडक्शन होती है जी हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो अगर हम एल्डिहाइड में हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं तो ये बन जाएगा प्राइमरी अल्कोहल। द अमाइनो एसिड विच फॉर्म डाइसल्फाइड बॉन्ड इन अ इंसुलिन मालिक्यूल, दैट इज सिस्टीन, दैट इज सिस्टीन, याद रखिएगा। द डिफरेंस बिटवीन वन अमाइनो एसिड एंड द अदर इज फाउंड इन, तो अमाइनो एसिड्स कहाँ पे डिफर होते हैं? आर ग्रुप पे डिफरेंट होते हैं। आरएनए कैन नॉट कंटेन, आरएनए के अंदर थाइमीन नहीं हो सकती, क्योंकि थाइमीन की जगह क्या होती है? यूरासिल होती है। टर्पाइनाइड इज अ लार्ज एंड इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ लिपिड बिल्ट अप ऑफ, तो ये किससे बनी होती है? आइसोप्रीनाइड यूनिट, ये किससे बनी होती है? आइसोप्रीनाइड यूनिट से जो है वो बनी होती होता है, वो होता है जी C5H8। इसका फार्मूला क्या होता है? C5, आइसोप्रीनाइड का फार्मूला होता है C5H8। फॉर ग्लोबुलर प्रोटीन्स विच स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट, तो ग्लोबुलर प्रोटीन्स में कौन सा स्ट्रक्चर होता है? टर्शरी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है, फाइब्रस में सेकेंडरी होता है। विच ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो इंपॉर्टेंट जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो अल्फा हेलिक्स भी है और बीटा प्लेटेड भी है, तो बोथ ए एंड बी। ऊपर हमने क्वेश्चन किया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस इंपॉर्टेंट सेट, तो वो था बीटा प्लेटेड शीट। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइसैकेराइड, तो हमारे पास यहाँ पे डाइसैकेराइड में कौन सी एग्जांपल है? माल्टोज। माल्टोज किससे बना होता है? दो ग्लूकोज मालिक्यूल से जो है वो मिलकर बना होता है, टू ग्लूकोज मालिक्यूल से मिलकर बना होता है। ग्लूकोज हमारे पास क्या है? ग्लूकोज जो है ये इन सब के अंदर जो है वो पाई जाती है, तो आल हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट्स का जो जनरल फार्मूला वो हमारे पास है CH2ON, ये हमारे पास जो है वो जनरल फार्मूला है। CH2 नीचे दोबारा रिपीट भी हो रहा है, तो जी हमारे पास CH2N किसका जनरल फार्मूला है? ये हमारे पास है मोनोसैकेराइड्स का, ये हमारे पास किसका जनरल फार्मूला है? ये हमारे पास है मोनोसैकेराइड्स का जनरल फार्मूला। ग्लाइकोजिन किसकी एग्जाम्पल है? तो ग्लाइकोजिन हमारे पास क्या है? ये एक
पॉलीसैकेराइड है जो एनिमल में लिवर और मसल्स के अंदर क्या होता है, स्टोर होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो है जी दी अमाइनो एसिड विच फॉर्म डाई सल्फाइड बॉन्ड। तो वो हमारे पास है सिस्टीन। ये हमेशा सल्फर कंटेनिंग बॉन्ड बनाता है क्योंकि सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है। डीएनए में कौन कौन से अमाइनो होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स एडेनिन, गवानीन, थाइमीन और साइटोसिन मौजूद होते हैं। और अगर आरएनए का पूछा जाए तो फिर आप कहेंगे एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन और सॉरी साइटोसिन और हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यूरासिल। ये आरएनए के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट है जी हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइसैकेराइड। तो फ्रुक्टोज जो है ये डाइसैकेराइड नहीं है, ये हम पहले भी कर चुके हैं, यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है। तो ये हमारा फ्रुक्टोज क्या है, ये एक मोनोसैकेराइड है। इसका फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। ग्लूकोज जितना ही होता है, स्ट्रक्चर सिर्फ डिफरेंट होता है। अ कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद एसिड एंड लीज वाटर इज। तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, एस्टर। उसको हम क्या कहते हैं जी, एस्टर कंपाउंड। और ये किस में होता है, असाइल ग्लिसरॉल में। व्हाट आर द मोस्ट फिजियोलॉजिकली सिग्निफिकेंट डाइसैकेराइड। तो वो हमारे पास कौन सा है जी, सबसे सिग्निफिकेंट जो है, ये सारे ही सिग्निफिकेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है। आरएनए इज अ पॉलीमर ऑफ। तो आरएनए किसका पॉलीमर है जी, राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का। द डिफरेंस बिटवीन अमाइनो एसिड कहाँ पे आता है जी, वो आर ग्रुप पे ही जो है वो डिफरेंस आता है। नेक्स्ट हमारे पास है, आर ग्रुप पे डिफरेंस आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड्स आर फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो सिंपल लिपिड्स जो हैं दे आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन जो है ये क्या है, ऑक्सीजन स्टोरिंग प्रोटीन होती है। इसमें एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। देन इट विल हैव ओनली वन। तो इसके अंदर क्या मौजूद होगा जी, इसके अंदर सिर्फ एक ही जो है वो क्या मौजूद होगा, इसके अंदर जो है वो सिर्फ एक ही क्या मौजूद होगा, पॉलीपेप्टाइड चेन होगी। इसमें 20 अमाइनो एसिड्स जो होंगे विद 20 अमाइनो एसिड्स इन चेन बी। ठीक है, वन पॉलीपेप्टाइड चेन ए होगी विद 20 अमाइनो एसिड। नेक्स्ट है जी हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फास्फोलिपिड। तो लेसिथीन है, फास्फोडिटाइलकोलिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंजाइम। इनमें कौन सी चीज जो है वो एंजाइम नहीं है हमारे पास। तो हमारे पास जो है वो हार्मोन्स जो हैं, दीज आर प्रोटीन्स एक्चुअली। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी। तो ग्लोबुलर प्रोटीन हमारे पास जो है वो हीमोग्लोबिन है। वो हमारे पास क्या है, हीमो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन। तो वो हमारे पास जो है हीमोग्लोबिन क्या है, ये एक ग्लोबुलर प्रोटीन है। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है, हाउ मेनी अमाइनो एसिड्स आर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्रोटीन्स। तो कितने होते हैं जी हमारे पास, 20 होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास वाटर जो है वो क्या है, इनऑर्गेनिक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी इनऑर्गेनिक है, लेकिन अगर हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के कॉन्सेप्ट में देखें तो वाटर हमारे पास क्या है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन स्ट्रक्चर जो है वो कौन सा है जी, सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट जो है वो प्राइमरी होता है, क्योंकि कोई भी प्रोटीन है वो बनती है तो वो प्राइमरी में ही बनती है। विच टाइप ऑफ प्रोटीन इज अ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। एमसीक्यूज क्लियर नहीं है, इसको रहने दें आप। डियर स्टूडेंट्स, द मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर न्यूक्लियोसाइड, ये हम पहले भी कर चुके हैं जी, वो हमारे पास है एटीपी। प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। these are inorganic compounds except these are all inorganic compounds why। तो C6H12O6 जो है ये हमारे पास क्या है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है बल्कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, दीज आर ऑल इनऑर्गेनिक, बाकी सारे क्या है, इनऑर्गेनिक है। अब बेस बट नॉट डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोटाइड इज। तो हमारे पास क्या है, यूरासिल, पेंटोज शुगर, फास्फेट। नेक्स्ट हमारे पास है जी, एनिमल फैट्स आर solid at room temperature। which of the following is the most complex sugar। तो सबसे कम्प्लेक्स शुगर होंगे पॉलीसैकेराइड, क्योंकि सबसे ज्यादा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी पॉलीसैकेराइड्स का ही होता है। व्हेन वन कैन हाइड्रोलाइज द प्रोटीन देयर वुड बी द प्रोडक्ट। तो क्या प्रोडक्ट बनेंगी, अल्टीमेटली प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनी होती है। व्हाट टाइप ऑफ प्रोटीन्स आर फाइब्रस। या एंजाइम्स जो हैं ये भी ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। स्ट्रक्चरल जो प्रोटीन्स हैं जैसे कैराटीन प्रोटीन है, नील हमारे बनाती हैं, तो ये फाइब्रस होती हैं। लिपिड्स जो सॉलेबिलिटी इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट। तो ईथर के अंदर जो है वो सॉल्व होंगी,
हमारे पास 2000 अमाइनो एसिड्स वाली प्रोटीन बनानी है, तो मैसेंजर आरएनए की लेंथ कितनी होगी? 6000। ये एमसीक्यूज हम पहले भी कर चुके हैं, क्योंकि 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर क्या करते हैं? एक अमाइनो एसिड बनाते हैं। इन द फाइनल रिएक्शन ऑफ कैटाबोलिज्म वी गेट द, कैटाबोलिज्म के फाइनल रिएक्शन में हमारे पास क्या बनता है? तो हमें नहीं पता कि हमारे पास कैटाबोलिज्म में सबस्ट्रेट कौन सा है, सो नन ऑफ दीज यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वट परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज नॉर्मली प्रेजेंट इन ब्लड? तो 0.08 होती है, हम पहले भी कर चुके हैं। वट आर दी मोस्ट फिजियोलॉजिकली सिग्निफिकेंट डाइसैकेराइड? तो वो हमारे पास सारे के सारे हैं। द अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स? तो वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान, सेम मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है उसको हम कहते हैं कोहेजन। और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो होती है उसको, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है उसको हम कहते हैं एडहेशन। पाल्मिटिक एसिड जो है वो किस टेम्परेचर पर जो है वो मेल्ट होता है? 63.1 पर, हम पहले भी कर चुके हैं स्टूडेंट्स के एमसीक्यूज। टर्शरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का क्या इंडिकेट करता है? वो फंक्शन, बायोलॉजिकल फंक्शन इंडिकेट करता है। जैसे एंजाइम्स हैव टर्शरी स्ट्रक्चर, तो उसका फंक्शन जो है वो हमें पता चल जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज? वो है जी ग्लाइकोजिन। अमाइलोपेक्टिन एक ब्रांच शुगर है एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। तो माइलोपेक्टिन एक ब्रांच्ड शुगर है और ये इनसॉल्युबल होती है इन वाटर, चाहे वो हॉट है, इन हॉट एंड कोल्ड वाटर। ये स्टेटमेंट हम पहले भी कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी, ओनली वन कंपाउंड इज न्यूट्रल, अदर्स आर रिएक्टिव, पॉइंट द वन। तो वो कौन सा कंपाउंड है जो न्यूट्रल है? तो अल्टीमेटली वाटर, प्योर वाटर जो है वो न्यूट्रल होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल? वाटर है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन ह्यूमन? तो वो कोलेजन है, हम पहले भी कर चुके हैं, कोलेजन एंड अल्ब्यूमिन। लेकिन अगर इन दोनों में कंपैरिजन हो, अगर कोलेजन एंड अल्ब्यूमिन दोनों है तो दोनों करेक्ट करेंगे, अगर एक एक है तो फिर कोलेजन ज्यादा आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। परसेंटेज ऑफ फैट इन ह्यूमन लिम्फ इज 4%। हमने पढ़ा भी था, लिम्फेटिक सिस्टम में हम पढ़ेंगे। इफ एन अल्फा हेलिक्स ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड कंसिस्ट ऑफ 360 अमीनो एसिड, हाउ मेनी टर्न्स डज द अल्फा हेलिक्स कंटेन? तो वो होंगे जी 100 टर्न्स, क्योंकि एक टर्न जो होता है ना हेलिक्स का, उसमें 3.6 अमाइनो एसिड्स होते हैं। ये आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे वो तादाद वेरी कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज? तो ये दोनों ही क्या है? दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सुक्रोज, मिलकर क्या करते हैं? सुक्रोज बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एन ओपन चेन स्ट्रक्चर? तो ग्लूकोज में ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है वो पाया जाता है, मतलब पहला और आखिरी कार्बन आपस में अटैच नहीं होते हैं। A glycosidic bond is a bond that joins carbohydrate molecule to another group which may or may not be another carbohydrate. It is formed between the anomeric carbon of the carbohydrate and an other group is maltose. भी स्टेटमेंट ज्यादा क्लियर नहीं है स्टूडेंट्स। इफ एन मैसेंजर आरएनए कंसिस्ट ऑफ 150 न्यूक्लियोटाइड्स, हाउ मेनी अमीनो एसिड वुड बी प्रेजेंट इन दी पॉलीपेप्टाइड चेन? तो 150 को डिवाइड कर दे 3 पे, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फास्फोलिपिड्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड्स का फंक्शन क्या होता है? ये क्या करती है जी? ये न्यूक्लियर डिवीजन में भी हेल्प करती हैं। कंपाउंड इन विच बोथ मोनोसेकेराइड्स आर फॉर्म टुगेदर एंड दे हैव द सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला? तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों का जो फार्मूला है वो सेम होता है, दैट इज C6H12O6। फर्क यह है कि ग्लूकोज एल्डो शुगर है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, फ्रुक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है। व्हेन अल्फा ग्लूकोज इज कंडेंस्ड विद बीटा फ्रुक्टोज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रोड्यूस? तो वो हमारे पास बनेगा सुक्रोज। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलकर सुक्रोज बनाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोड्यूस आर रेगुलर क्वाइल्ड अरेंजमेंट इन प्रोटीन्स कॉल्ड अल्फा। रेगुलर क्वाइल्ड, ये क्वाइल्ड जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम क्या कहते हैं? अल्फा हेलिक्स। ऑल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मस्ट कंटेन, तमाम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, ऑर्गेनिक में क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन होता है। व्हेन अल्फा ग्लूकोज इज कंडेंस्ड विद बीटा फ्रुक्टोज, तो ये हमारे पास क्या बनेगा? सुक्रोज। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। आर ग्रुप अमाइनो एसिड का किस चीज को रिप्रेजेंट करता है जी? ये आर ग्रुप हमारे किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? एन एडिशनल एटम, कोई एक एटम भी इसकी जगह आ सकता है और ग्रुप ऑफ एटम भी आ सकते हैं। आर ग्रुप ग्लाइसिन में किस पर मुश्तमिल होता है? तो वो हाइड्रोजन हमने पढ़ा था ग्लाइसिन में। आर की जगह क्या आता है? एच। डाइट्री फाइबर हमने पढ़ा था, ये क्या होता है जी? हमारे पास सेलुलोज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन? तो हमारे पास यहाँ पे जो ग्लोबुलर प्रोटीन है वो हमारे पास है जी कोलेजन। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लिपिड इन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन? तो ये हम पहले भी कर चुके हैं। दे इनिशिएट
न्यूक्लियर डिवीजन। नेक्स्ट है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज ओनली हैव स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ग्लोबुलर प्रोटीन्स। इन ग्लोबुलर प्रोटीन्स के बारे में क्या दुरुस्त है कि इनको हम क्या कर सकते हैं, कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। हाउ मेनी फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स डज एन असाइल ग्लिसरॉल कंटेन। तो एक फैटी एसिड जो सबसे कॉमन फैटी एसिड है वो है ट्राइग्लिसराइड। तो ट्राइग्लिसराइड में कितने फैटी एसिड्स होते हैं, 3। हाउ मेनी फास्फेट ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन डाई न्यूक्लियोटाइड अडीनोसिन मॉलिक्यूल। तो उसमें होंगे जी 2 फास्फेट ग्रुप जो है वो मौजूद होंगे। नेक्स्ट है जी डाई न्यूक्लियोटाइड अडीनोसिन न्यूक्लियोटाइड। ये है बेसिकली एडिनिन अडीनोसिन डाई न्यूक्लियोटाइड, इस तरह है ये एडीपी। फास्फेट इसमें मेंशन, तो फास्फेट इसमें कितने होंगे, 2 होंगे। द इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फेयर, ये हमारे इससे रेलिवेंट नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट है जी विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज नॉट फॉर्म्ड इन दी टर्शरी स्ट्रक्चर। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, हाइड्रोफोबिक है। ये किस में होता है जी, क्वाटर्नरी के अंदर होता है। ग्लोबुलर प्रोटीन्स डिफर फ्रॉम फाइब्रस प्रोटीन्स इन सॉलेबिलिटी इन एक्वस मीडियम, ये भी हम पहले कर चुके हैं डियर स्टूडेंट्स। पिक अप द वन विच यील्ड ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स अपॉन हाइड्रोलिसिस। तो ये सारे ही जो है वो ग्लूकोज बनाते हैं। द सेंटर ऑफ पोरफायरिन ऑफ द हीम ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन इज ऑक्युपाइड। तो उसमें क्या होता है, आयरन होता है। हीमोग्लोबिन आयरन से बनती है। टाइप ऑफ लिपिड विच डू नॉट कंटेन फैटी एसिड्स। वो कौन से लिपिड्स हैं जिनमें फैटी एसिड्स नहीं होते, तो वो होते हैं जी स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स में फैटी एसिड्स नहीं होते। स्टीरॉइड इज फॉर्म्ड बाय बैकबोन ऑफ 4 फ्यूज्ड कार्बन एटम्स, कार्बन रिंग्स कंटेनिंग, उसमें कितने होंगे, 18 कार्बन होंगे। स्टोरेज फॉर्म ऑफ लिपिड जो है वो हमारे पास कौन सी है, ट्राइग्लिसराइड है यहाँ पे। राइबोज एक शुगर है जिसमें क्या मौजूद होता है जी, राइबोज के अंदर कौन सा ग्रुप होता है जी, एल्डिहाइड होता है, एल्डो शुगर है। पिक अप द ट्राइओज, अब इसमें ट्राइओज हमने पिक करनी है, तो वो है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। बेसिकली ये एक कीटो ट्राइओज जो है वो शुगर है, बाकी जो है वो इररेलेवेंट है हमारे पास। नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट सेकेंडरी स्ट्रक्चर इन प्रोटीन। तो ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी। इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट सेकेंडरी स्ट्रक्चर इन प्रोटीन। तो वो अल्फा भी है और बीटा भी है, सो बोथ ए एंड बी। लेस इंपॉर्टेंट जो है ना वो हमारे पास जो है, लेस इंपॉर्टेंट जो है वो बीटा प्लेटेड पैरेलल है। वाटर एक्ट एज थर्मोस्टेबलाइजर, किसकी वजह से, ड्यू टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर इज सेलुलोज, वाइल रेयर जो है वो रेयर हमारे पास कौन से हैं, मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट नेचर में जो है वो सेलुलोज है। वाइल द रेयर शुगर इज, जो रेयर शुगर है हमारे पास वो कौन सी है, हमारे पास है जी टेट्रोज। ट्राइओज भी कॉमन है, पेंटोज भी कॉमन है, हेक्सोज भी कॉमन है, टेट्रोज रेयर होती हैं और ये बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती हैं। इन लंग्स सरफेस टेंशन इज रिड्यूस्ड बाय सरफेक्टेंट, वो सरफेक्टेंट बना होता है जी लिपोप्रोटीन से। अब ब्रांच्ड पॉलीमर दैट गिव्स रेड कलर विद आयोडीन, तो वो कौन सा है जी, वो हमारे पास है ग्लाइकोजिन है जो रेड कलर जो है वो देता है। ग्लाइकोजिन जो है दैट गिव्स रेड कलर विद आयोडीन, इट इज अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ इज ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं और फंक्शनल प्रोटीन्स हैं, जबकि जो फाइबर्स है वो स्ट्रक्चरल होती हैं, वो लेस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जी दीज एंजाइम जॉइन मोनोमर्स इनटू अ पॉलीमर। तो वो कौन सा एंजाइम है जी, सिंथेसिस, सिंथेज बनाने वाले। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ह्यूमन ब्लड में कौन सी है, वो है जी हमारे पास, मोस्ट जो अबंडेंट है वो है अल्ब्यूमिन, अल्ब्यूमिन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी विच टर्म डिस्क्राइब द टाइप ऑफ बॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबलाइजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। वो हमारे पास है जी हाइड्रोजन बॉन्ड। हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ लेसिथिन फास्फोटिडाइल कोलिन। तो जी कितने बनते हैं जी हमारे पास, 3 जो हैं वो रिलीज होते हैं। स्मॉलेस्ट साइड चेन इज प्रेजेंट इन विच अमाइनो एसिड। तो वो है जी हमारे पास ग्लाइसिन में, क्योंकि ग्लाइसिन में साइड चेन से मुराद है आर, आर की आर चेन जो आर ग्रुप जो है, तो उसमें सिंपल हाइड्रोजन आता है। विच टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन स्टार्च कन्वर्टेड इनटू रिड्यूसिंग शुगर, तो दैट विल बी हाइड्रोलिसिस। एक्सोस्केलेटन जो है आर्थ्रोपोड्स का, उसमें एक पॉलीसैकेराइड होता है जो कि बनता है किसकी पॉलीमराइजेशन से, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। तो वो है जी हमारे पास काइटिन। ठीक है, वो हमारे पास है काइटिन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एंजाइम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। रिगार्डिंग एंजाइम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, यहाँ पे ऑप्शन स्ट्रॉन्ग है। वाटर एक्ट एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट ड्यू टू इट्स पोलैरिटी,
वाटर अपनी पोलैरिटी की वजह से यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पे बिहेव करता है। इट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन। तो प्लाज्मिड जो है ये न्यूक्लियो प्रोटीन नहीं है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग हैव ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एक्सेप्ट डाइपेप्टाइड, क्योंकि ये प्रोटीन अमाइनो एसिड्स के दरमियान होता है, और अमाइनो एसिड्स में क्या होता है जी, हमारे पास ये सारे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो है वो क्या पाया जाता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है, जिसको कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड से डिफाइन किया जाता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आयरन इन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल? इट बाइंड्स ऑक्सीजन टू हीमोग्लोबिन। विच अमाइनो एसिड हैज सल्फर बट नॉट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड इन द प्रोटीन स्ट्रक्चर? तो वो है जी मिथ्योनीन। सिस्टीन में सल्फर होता है और ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाती है। सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एनिमल में जो है वो कौन सा है, वो है ग्लाइकोजिन है। नेक्स्ट हमारे पास है मोस्ट हाइड्रोफोबिक लिपिड। मोस्ट हाइड्रोफोबिक लिपिड कौन सा है इनमें? वैक्सीज। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल डज नॉट प्ले स्ट्रक्चरल रोल? वो हीमोग्लोबिन है, क्योंकि हीमोग्लोबिन एक ग्लोबुलर प्रोटीन है, और जितनी भी ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं वो बॉडी के अंदर जो है फंक्शनल रोल प्ले करती हैं। मोस्ट ऑफ द सेल सिक्रीशंस आर ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफर आरएनए फ्रॉम डीएनए। तो डीएनए से आरएनए का बनना, चाहे वो कोई भी आरएनए बने, ट्रांसफर बने, मैसेंजर बने, राइबोसोमल बने, वो ट्रांसक्रिप्शन ही कहलाता है। हाउ मच सोलर एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ 10 मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज? तो वो है जी 71.76 कैलोरी। ठीक है, याद रखिए यहाँ पे 10 मिलीग्राम पूछा हुआ है। अगर 1 ग्राम होगा तो फिर 717.6 किलो कैलोरी के हिसाब से हम करेंगे। इसकी कैलकुलेशन आपने कर लेनी है। हमने ऊपर ये वाला एमसीक्यूज भी किया और अब हम ये वाला एमसीक्यूज भी करें। द एंजाइम दैट इज नॉट अ ग्लोबुलर प्रोटीन? तो वह जी हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज। ये एंजाइम है जो हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन में शामिल नहीं है। तो स्टूडेंट ये वो एमसीक्यूज थे जो इस चैप्टर से रिलेटेड जो है वो पास्ट एमटी कैट पेपर्स में आ चुके हैं। सो इनमें अगर आपको कहीं पे कोई मिस्टेक मिले तो आप इनको लाजमी जो है वो मेंशन कीजिएगा। सो ये आपके पास वो सारे क्वेश्चंस हैं जो आपने लेक्चर के बाद जो है वो तैयार